हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस, जब भी आप मुझे देख रहे हैं। माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू ब्राइट स्पेयर इंस्टीट्यूट ऑफ अ जेनेट बैच, जो कि री नीट के लिए अनाउंस किया गया है। तो हमने बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रॉग एंड कॉकरोच। इससे जो पहले का जो हमारा पार्ट ए था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे फ्रॉग के बारे में और कॉकरोच के बारे में, जो कि कॉकरोच हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट फ्रॉग अच्छा खासा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन तो बन सकता है। इसका मतलब इसमें फ्रॉग से आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनेगा बेटा, नो डाउट पक्का बनेगा इसमें से एक क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से क्लास लेना, बहुत ही अटेंटिव होके क्लास लेना। पिछले चैप्टर में हमने इसका पूरा अच्छे से देख लिया था, पूरा टिश्यू का और इनका सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, कैसे क्या टिश्यू की डेफिनेशन है, उनके टाइप्स देखे थे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी, उनको अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। ठीक है, तो हम इस जो ये हमारा एक और बैच आ रहा है अभी 2027 जो नीट यूजी होगा उसके लिए, नेचर बैच, जिसकी हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसका प्लीज़ आप अच्छे से एक बार इसको चेक करना और लेना इस क्लासेस को भी। जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो हमारा फ्रॉग एंड कॉकरोच, प्यारा प्यारा फ्रॉग और कॉकरोच, जिसको हम स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही छोटे से उसमें हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो फ्रॉग, सबसे पहले हम फ्रॉग की जो हायरार्की है वो देखेंगे। ठीक है, इसकी जर्नल हायरार्की देखेंगे हम फ्रॉग की। अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर, उसने हमें क्या दिया था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि एनिमीलिया, जो किंगडम एनिमीलिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं। चलो हम एक बार फ्रॉग का ही देखते हैं नॉर्मली ना, उस चीज में जो इसका जो फ्रॉग का जो किंगडम होगा वो क्या होगा? एनिमिलिया होगा। ठीक है, एनिमिलिया में क्या होता है, इसका क्या फीचर्स है एनिमिलिया का? इस ये क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, एनिमिलिया क्या होते हैं, हम भी एनिमिलिया में आते हैं, तो हम लोग भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। वैसे ही फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है। ठीक है, यूकैरियोट्स में आते हैं। ये भी हिट्रोट्रॉप है। हिट्रोट्रॉप का क्या मतलब है? ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, होलोजोइक है, मेड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। होलोजोइक मेड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है यहाँ पे इसका? कि ये जो फर्स्ट ये क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे। खाना पहले खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये डाइजेस्ट करेंगे खाने को। ठीक है, और ये क्या है उसके बाद? ये कोडरेट। कोडरेट का मतलब ही क्या होता है कि इसके अंदर जो नोटोकोड होगी वो क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोडरेट का मतलब ही नोटोकोड होता है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था उसमें पिछले जो एनिमल किंगडम था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है? फाइलम आता है। ठीक है, सब फाइलम, इसका फाइलम हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट है, इसका सब फाइलम आता है वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, हमारे वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब डिवीजन, डिवीजन इसका क्या है? गेनेथोस्ट्रोमा। गेनेथो का मतलब ही क्या है? जो, और स्टोमा मतलब माउथ। इसके अंदर माउथ होगा, जो होगी अच्छे पूरी वेल डेवलप्ड होगी ये सब चीजें। ठीक है, सुपर क्लास इसकी टेट्रापोड होती है। टेट्रापोड का मतलब ही क्या होता है? टेट्रा मतलब चार, पोड मतलब लिम्फ। लिम्फ इसके वेल डेवलप होंगे। लिम्फ मतलब इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है, दो इसके फोर लिम्ब होते हैं, दो इसके हाइंड लिम्ब होते हैं। ठीक है, जो फोर लिम्ब जो होता है वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? थिन होते हैं। और हाइंड लिम्ब क्या होते हैं? इसके थिक होते हैं। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम इसकी ये पढ़ते हैं क्लास। क्लास इसकी क्या होती है? एम्फीबिया होती है। एम्फीबिया का मतलब ही क्या होता है? ड्यूअल। ये क्या करते हैं? ड्यूअल नेचर दिखाते हैं अपना। ठीक है, इसका मतलब ये वाटर में भी रहते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी है। ये जमीन पर बाहर भी रहते हैं और ये पानी के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? एरुना। ठीक है, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? अरुना। एरुना इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? टेल लेस। इसके अंदर कोई भी
टेल प्रेजेंट नहीं होती है। टेल प्रेजेंट नहीं होती है तो फिर किसमें इसकी जो बॉडी होती है वो किस 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 उसमें डिवीजन में डिवाइड होती है। बॉडी है वो पूरी, सबसे पहले उसका हेड आएगा, बीच वाला पोर्शन ट्रंक आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नेक और टेल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक और टेल एब्सेंट होती है इसके अंदर, ओके। अब जो इसका जीनस है वो क्या आ जाएगा, राना टिग्रीना, ठीक है। इसका जो नाम है वो क्या क्या नाम होगा इसका, राना टिग्रीना नाम होगा, जिसको हम इंडियन बुलफॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंडियन बुलफॉक्स बोलते हैं, ओके। हाँ जी, ठीक है। मैं देख रही थी कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है या फिर मैंने नहीं की स्टार्ट, ओके। तो हम इसमें देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सबसे पहले हम वापस से देखते हैं इसकी जो किंगडम होता है वो क्या होता है इसका, एलिनीडिया किंगडम होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ये, यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है और होलोजोइक होता है, ठीक है। अपना खाना वो पहले खाता है, उसके बाद आराम से डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। हम देखेंगे कि ये क्या खाएगा, ठीक है। हमें पता है कि ये कार्निवोर होता है, ठीक है। घास फूस ये नहीं खाता है। फ्रॉग, किसी ने देखा है कि कोई भी फ्रॉग है वो घास फूस खा रहा है, नहीं खाता ना फ्रॉग घास फूस, ठीक है। देन ये इसका जो फाइलम है वो कोडरेट है, इसमें नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सब फाइलम इसका वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। डिवीजन इसका ग्रेंथोस्टोमा होगा, मतलब जो जो इसकी होती है वो जो होती है इसके अंदर माउथ होता है, ठीक है, अच्छे से वेल डेवलप होता है। सुपर क्लास इसकी टेट्रापोडा होगी, क्लास इसकी एम्फीबिया होगी, ड्यूअल नेचर वो शो करेंगे, वाटर में भी रहेंगे और टेरेस पे भी रहेंगे, वो लोग बाहर भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे, ठीक है। ऑर्डर इसका एरोना होती है जो कि टेल लेस होती है, तो बॉडी इसमें किसकी किस में डिवाइडेड होती है, हेड में डिवाइडेड होती है और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, ठीक है। जीनस किसकी क्या हो जाएगी, नाम इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम अगर इसकी बोलेंगे हम, जीनस स्पीसीज क्या हो जाएगी, राना टिग्रीना हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी यहाँ पे, राना टिग्रीना, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन बुलफॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो टेट्रापोड है इसका मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब चार, ठीक है, पोड मतलब लिम्ब होता है, ठीक है। अब ये किस में डिवाइडेड होता है, हमारा लिम्स हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखे हैं, पहला फोर लिम्स, दूसरा हाइंड लिम्ब, ठीक है। पहले हम फोर लिम्ब की बात करते हैं, तो फोर लिम्ब जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। फोर लिम्ब मतलब बेटा जो उनके हाथ होते हैं ना वो, ठीक है, उनके ऊपर क्या होती है, फोर लिम्ब में चार डिजिट्स होती है, अपने क्या पांच है जैसे कि उनमें क्या होती है, चार डिजिट्स होती है फोर लिम्ब के अंदर, ठीक है। जो हाइंड लिम्ब होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ओके। और क्या होगा, ये मस्कुलर होगा बिल्कुल ही। और इसमें क्या कितनी डिजिट होगी प्रेजेंट, पांच डिजिट प्रेजेंट होगी। और जो पांचों होती है वो क्या होती है, एक जाल की तरह क्या होती है, इसमें एक क्या होता है, वेब्ड होते हैं, ठीक है, वेब्ड होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, इनके स्विमिंग के ऊपर, स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनके। अब जो ये फोर लिम्स है वो किस किस में आएगा, इसका स्विमिंग में आएगा, लिपिंग में आएगा, मतलब जंप करने में, ठीक है, और वॉकिंग करने में, ठीक है। ये क्या होता है, थिक मस्कुलर क्या होता है, ये वाला जो होता है थिक मस्कुलर का मतलब क्या है इसके अंदर, भाई देखो अगर वो थिक है, मोटा है, मस्कुलर है, ठीक है, तो मतलब इसका कोई ना कोई यूज भी आएगा, ठीक है। अब मस्कुलर तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो बाहर के जो लोग हैं, कुछ कुछ इंडिया में भी होंगे, वो क्या करते हैं, जो फ्रॉग है, फ्रॉग में को खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका मेनली क्या खाते हैं, उसका हाइंड लिम्ब खाते हैं। और क्यों खाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन सोर्सेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो मस्कुलर होगा, थिक होगा और उसके अंदर प्रोटीन सोर्सेज ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो खाते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा आपको समझ में आ गया। ये सबसे पहले इसका हमने क्या देखा, जो लिम्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। हाइंड लिम्ब जो होता है वो क्या, थिक होता है। फोर लिम्ब के अंदर चार डिजिट प्रेजेंट होगी, हाइंड लिम्ब के अंदर पांच डिजिट प्रेजेंट होगी, और वो भी वैब्ड बने होंगे उनके ऊपर, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, वो स्विमिंग के ऊपर हेल्प करते हैं। तो ये हमारा पूरा जर्नल हायरार्की था, फ्रॉग का जर्नल फीचर्स लगा लो, कुछ भी था उनका, उसका ये था, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं जर्नल फीचर्स उसके, ठीक है।
जर्नल फीचर्स में क्या आ जाएगा बेटा, ये इसका ये जो होता है ना, ये अपना जो टेम्परेचर है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। पोइकिलो थर्मस होते हैं ये लोग, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा ना, वैसे ही इनके खुद के बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, हमारा जो अंदर का है ना वो फिक्स है, पर इनका फिक्स नहीं है, ठीक है। ये हम लोग वार्म ब्लडेड है और ये लोग क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंटर, इनमें मतलब टेम्परेचर के अंदर विंटर और समर के अंदर वो लोग क्या हो जाएंगे, विंटर में हाइब्रिनेशन करते हैं वो, और समर में क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। और ये किससे थ्रू लेंगे ये, ठीक है, विंटर के अंदर ये मतलब कि अपनी ही स्किन से वो करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है। दोनों समर में और विंटर में स्किन से रेस्पायर करेंगे, ठीक है, सिर्फ स्किन से। अभी ये क्या होगी इसमें, कैमोफ्लेज, मतलब कैमोफ्लेज का मतलब ही क्या करते हैं, ये कलर चेंज करते हैं अपना, ठीक है, अपना सेफ रहने के लिए ये कलर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये अगर किसी मिट्टी में है, समर में मिट्टी में है, वो दब गए वहां पे, तो वो अपना कलर है ना मिट्टी के जैसा कर लेंगे, ठीक है। वैसा अगर किसी पेड़ पे है, ठीक है, तो वो अपना कलर कैसे कर लेंगे, ग्रीन कलर का कर लेंगे। तो मतलब अपना कलर वो अकॉर्डिंग टू देयर, उनको जैसा ठीक लगता है कि भाई मैं इस चीज में प्रोटेक्टिव फील कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बाहर के जो भी जीव जंतु होते हैं वो मुझे कोई भी नहीं पहुंचा सकता उस तरीके नुकसान, तो वो अपना जो बॉडी है उस तरीके को अपना कलर को चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैमियोफ्लेज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा जो मेन जो चीज आती है ना, जो बेटा जो ये फ्रॉग होते हैं ना, ये क्या नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। आपको कभी भी दिखता तो नहीं है, वैसे भी आपने फ्रॉग होगा तो उसको आपने देखा होगा, जो उसकी स्किन जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा कैसी होती है, मॉइस्ट सी होती है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन होती है, क्योंकि उसमें म्यूकस सा सिक्रीट होता है उसके अंदर, उसके ऊपर ना म्यूकस सिक्रीट होगा। तो फिर वो क्या करेंगे कि उनकी जो स्किन है ना वो ऑलरेडी इतने पानी में रहती है कि उनको पानी पीने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी उनकी स्किन एब्जॉर्ब करती रहती है वाटर को, ठीक है। तो ये कहते हैं फ्रॉग डज नॉट ड्रिंक वाटर एज इट गेट्स वाटर थ्रू मोइस्ट स्किन, अपनी मोइस्ट स्किन से वो अपने वाटर को ले लेते हैं जितना उनको जरूरत होती है वो, ठीक है। और जो अब इनकी हमने जैसे पीछे देखा कि यहाँ पे हमने इसके पीछे देखा था, ये क्या होते हैं, यहाँ पे एरुना होता है, मतलब इसका मतलब टेल, इसमें टेल नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम इसकी बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं, जो इसकी जो बॉडी होती है ना वो किसमें डिवाइडेड होती है, दो टाइप में, एक तो इसका हेड होता है और एक पीछे का हिस्सा ट्रंक होता है, ठीक है। हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, नेक इसके अंदर एब्सेंट होती है, टेल इसके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, ठीक है। अब हम इसको पता कैसे लगाते हैं कि मेल क्या कैसा है, फीमेल कैसी है। सबसे पहले तो जब बारिश होती है, मेंढक आते हैं, तो आपने एक टर टर की आवाज सुनाई दी होगी, तो बेटा वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग आवाज होती है ना उसकी, टर 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 की है ना, तो वो फीमेल की नहीं होती है, वो मेल की होती है, ठीक है। तो वो आवाज किस वजह से आती है उनकी, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल सेक्स, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इनके अंदर, जो इनकी जो ये होती है ना फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, आगे के जो फोर लिम्स होते हैं उसके ऊपर जो ये थंब होता है ना, वो हमारा जैसे ये थंब है, वो थंब नहीं होता उनके पास एक इस मतलब कि एक तरीके का ऐसे निकला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या हेल्प करता है, फीमेल को पकड़ने में हेल्प करता है। जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, फीमेल को पकड़ लेगा, बहुत बार फीमेल्स को वो बहुत टाइटली पकड़ लेता है और बेचारी वो आवाज भी नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर उनके अंदर वोकल सैक प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं और न्यूप्टल पैड बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी पैड और न्यूप्टल पैड बोलते हैं, जो कि किसमें एब्सेंट होता है, फीमेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखी थी, जो मैंने पीछे बताया, क्या बताया कि जो इनका हाइंड लिम्ब होता है ना वो बहुत ज्यादा थिक होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है, प्रोटीन उनके अंदर इनरिच होता है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा वो लोग कि
प्रोटीन, एक तो वो खाने में यूज आता है, ठीक है, लोग उनको एज अ प्रोटीन इनरिच की तरह उनको खाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, ये कार्निवोर है, ठीक है, तो फिर ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को। अब जैसे कि किसी की क्रॉप है, ठीक है, किसी की फसल उगी हुई है, उसको बाहर के इंसेक्ट खाएं उससे पहले फ्रॉग क्या कर देता है, उन इंसेक्ट को खा लेता है। बहुत से लोग क्या छोड़ देते हैं ना, मतलब कि मेंढक छोड़ देते हैं अपने खेतों में, ताकि उनके जो फसल है उनको कोई भी बाहर के इंसेक्ट क्या नहीं पहुंचा पाए, नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि वो क्या खा जाता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है। वो कार्निवोर होता है, वो पेड़ पौधे तो वो खाता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका, ये बहुत ज्यादा वाइटल प्ले करता है फूड चेन के अंदर, ठीक है, उसने खाया, ठीक है, तो ये क्या चलती जाती है, इसकी फूड चेन चलती जाती है, ये बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है वाइटल चेन में, ठीक है। अभी हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि भाई इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा क्या स्ट्रक्चर है इसका। हमारे जो फ्रॉग है, ये कितना क्यूट सा फ्रॉग है यार ये, ठीक है। सबसे पहले इसका जो हम देखेंगे, इसकी जो बॉडी होती है वो दो टाइप में, दो पार्ट्स में बटी होती है। जो इसकी ये वाला पार्ट है, ये क्या है इसका बेटा, इसका पूरा माउथ वाला पार्ट आ जाता है। ये इसका क्या आ जाता है, पूरा ट्रंक वाला आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो माउथ, ये वाला माउथ है इसका, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, दो नोस्ट्रिल लगी हुई है जहां से ये सांस लेता है, ठीक है। इसकी जो आईज है वो क्या होती है, बल्ज आई होती है। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी नहीं कर लेते हो, ठीक है, वैसे इसकी क्या होती है, बड़ी आंखें होती है, मोटी आंखें होती है, ठीक है। अपर एंड ओवर आईलिड होती है इसकी, ठीक है, अपर एंड ओवर आईलिड है। थर्ड आईलिड नेक्टिटिन की बनी होती है, ठीक है। अपने क्या है, दो ही तो है अपने, इसकी पर इसकी जो थर्ड आईलिड है ना, वो किसकी बनी होती है, नेक्टिटिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो कि किससे प्रोटेक्ट करती है, इसकी वाटर से, ताकि इसकी आंखों में, अब मैं अपनी आंखें ऐसे की ऐसे रहे बिल्कुल ना, बहुत देर तक पानी में रहे और आंखों को ऐसे खुला रखे तो पानी जाएगा ना आंखों के अंदर, इरिटेशन होगी ना। तो इसका काम ही ये है बेटा कि ये आधे से टाइम पानी में रहता है, आधे से टाइम बाहर रहता है, तो फिर पानी में रहेगा तो इसको किसी ना किसी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसकी जो नेक्टिटिन मेम्ब्रेन है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि इसकी आंखों में कोई भी तरीके की परेशानी ना हो अगर पानी जाए तो, ठीक है। इसकी ये जो टंग होती है ना, ये टंग इसकी बायलोब्ड होती है, ऐसे होती है, ठीक है, जैसे कि ये है, इसके बीच में ये गैप है। अगर कोई भी इंसेक्ट इसको दिख गया तो फिर क्या करेगा, ये अपनी टंग को निकालेगा, इसको ओपन करेगा, इंसेक्ट को ऐसे खींचेगा और वो अंदर ले लेगा, ठीक है। इनकी हेल्प से ये इंसेक्ट को अंदर लेके जाता है और नीचे कर लेता है, ठीक है। बायलोब्ड टंग टू कैप्चर फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसको अपन को डॉट सा दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसके पास ना अपने जैसे कान प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये एक स्पोर्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेनम बोलते हैं, ठीक है। टेम्पेनम ईयर होता है, ठीक है। इसका जो इसका ट्रंक वाला हिस्सा है, ये क्या है, डोर्सल है। जो डोर्सल ऊपर का जो हिस्सा होता है वो किस कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, विद अ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये जो इनके डार्क इरेगुलर स्पॉट्स है, ठीक है, डॉर्स। और वेंट्रिकल जो हिस्सा होगा बिल्कुल नीचे वाला, वो कैसे का पेल येलो कलर का होगा, नीचे का। हम ऐसे इसको नीचे ऐसे मेंढक के पैर ऐसे उठा लो, दोनों पैर उठा लो, नीचे का जो हिस्सा दिखता है वो आपको किस कलर का दिखता है, पेल येलो कलर का दिखता है। ऊपर से ऑलिव ग्रीन कलर का दिखेगा हिस्सा आपको, ठीक है। स्किन उसकी कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। म्यूसी सेलुले म्यूका जेनेसिस क्या होता है, ये सिक्रीट करता है, ठीक है। क्या, म्यूकस सिक्रीट करता है ये, ठीक है। ऑल्सो कैन शो रेस्पिरेशन भी करते हैं ये अपनी स्किन से भी। बहुत टाइम फ्रॉग डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, याद रखना बेटा। उसके बाद क्या आती है, इसकी एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम क्लोइका बोलते हैं। हमारे अंदर तो क्या होता है कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है और फिर नीचे क्या होता है, एनस होता है, ठीक है। इसके पास एनस नहीं होता, इसके पास क्लोइका होता है, ठीक है। कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोइका, ठीक है। ये इसकी पूरा क्लोइका का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर से क्या क्या सिक्रीट होता है। इसके अंदर से एक्सक्रेटरी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सिक्रीट होगा, यूरिन सिक्रीट होगा और गैमेट सिक्रीट हो गए। वो तीनों चीजें इसी से होती है, ठीक है। अब जो इनके देखो हमने देखा है हाइंड लिम्ब के ऊपर क्या होते हैं, इसके एक वैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या
स्विमिंग करने में हेल्प आता है, ठीक है। ये जो आपको जाल जाल दिख रहे हैं ये क्या है, एक ये वेब से हैं, ठीक है। ये हैंड लिम्ब है, ये इसके फोर लिम्ब है, ठीक है। पूरा आपको ये समझ में आ गया, पूरा आपको ऊपर की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अच्छे से आ गई। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको एक बार और, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका कैसा पार्ट है, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ना, मैंने बड़ा क्यों नहीं कर रखा है ये, हाँ अभी अच्छे से दिखेगा। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका ट्रंक वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। हेड के अंदर इसके नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। फिर ये इसका माउथ है, माउथ के अंदर इसकी टंग है, टंग इसकी बायलोब्ड होती है जो कि इसके इंसेक्ट को कैप्चर करने में, फूड कैप्चर करने में हेल्प करती है। इसके फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब कितने हैं, 5 है ना, सॉरी 4 है, ठीक है। हाइंड लिम्ब इसके कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। डिजिट्स इसकी कितनी मिलेगी, इसमें 5 डिजिट्स मिलेगी और इसमें 4 डिजिट्स मिलेगी, ठीक है। जो आई इसकी प्रेजेंट होती है वो बल्ज आई होती है, ठीक है, मोटे आई होती है। 3 इसमें क्या अपर और नीचे नीचे क्या होता है, इसके आईलिड प्रेजेंट होता है। और थर्ड आईलिड इसका क्या होता है, नेक्टिटिन प्रेजेंट होता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, इसका नेक्टिटिन प्रोटेक्ट करता है वाटर से, ताकि वाटर इसको इरिटेट ना करे बिल्कुल ही, ठीक है, अंदर जाए तो। इसकी एक होल प्रेजेंट होता है आई के बिल्कुल थोड़ा सा पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेनम बोलते हैं जी। एक ईयर होता है, ठीक है, टेम्पेनम क्या होता है, ईयर होता है ये इसका। इसकी डोर्सल बॉडी होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसके पैचेस प्रेजेंट होते हैं, डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं इसके जो स्किन होती है ना उसके ऊपर, डोर्सल साइड के ऊपर। वेंट्रल साइड के ऊपर ये पेल येलो कलर का प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल ही ना। और क्या प्रेजेंट होता है, किसकी कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है बेटा, जिसके अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है, यूरिन निकलता है और गैमीट्स निकलते हैं, ठीक है। म्यूकस इसकी बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके पूरे ही पार्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता होगा ना अब तक कि भाई ये तो बहुत हार्ड सा बेकार सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रॉग वाला ना बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्या इंक्लूड आएगा इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कार्निवोर होता है, तो इसकी जो इंटेस्टाइन है उसका जो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक रहती है, माउथ से लेके और क्लोइका तक रहती है, माउथ से लेके क्लोइका तक रहती है इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है, जो स्टमक होता है वो क्या सिक्रीट करता है, इसका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाएगा लीवर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उस बाइल को जूस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और पेनक्रियाज क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, ठीक है। अब जो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्यों होती है छोटी, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं। इट ईट इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वा, ये खुद के लार्वा को खाते हैं और इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो फिर इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट होता है इनका जो डाइजेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होगा। और क्या, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे ये स्टमक के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे खत्म होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। पाथ ऑफ फूड, फूड का पाथ क्या है इसका, ठीक है, क्या होता है भाई, इसकी बायलोब्ड टंग हमने पीछे देखी, इसकी टंग जो होती है वो कैसी होती है, बायलोब्ड टंग होती है। ये देखो मैंने दिखाई थी, बायलोब्ड टंग है इसकी, ठीक है। उससे ये क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। फूड किस में जाएगा, उसकी बक्कल कैविटी में जाएगी, ठीक है, पूरा बक्कल कैविटी में गया। फिर उसके बाद किस में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, जो कि छोटी ट्यूब होती है ईसोफेगस ना, उसकी बहुत छोटी ट्यूब होती है, ओके। उसके बाद क्या जाएगा बेटा, ईसोफेगस के बाद वो किस में जाएगा उसके स्टमक में जाएगा, ठीक है। देन डिओडेनम, ठीक है। अब देखो इससे पहले देखो, फिर यहां से क्या मिल जाएगा, डिओडेनम से मिल जाएगा। ये क्या होगा, जो लीवर है, लीवर क्या करेगा, बाइल बनाएगा, ठीक है। फिर बाइल किसके पास चला जाएगा, स्टोर करेगा, बाइल जूस को स्टोर कर देगा ये, ठीक है। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या करेगा, बाइल जूस को स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे
क्या होगा, फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, टूट जाएगा, फैट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर ये कॉमन डक्ट से किस में आ जाएंगे, ये पैनक्रियाज में आ जाएंगे, जहाँ पे क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है, और पैनक्रियाज में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्या होंगे, कॉमन डक्ट से, ठीक है, क्या जाएंगे, ये कॉमन डक्ट से जाके ये डिओडेनम में मिल जाएगा, ठीक है, डिओडिनम से ये इलियम में जाएगा, देन रेक्टम में जाएगा, देन क्लोइका में जाएगा, ठीक है, बाहर एक्सीटरी एक्स्ट्रा जो इसका वेस्ट होगा वो क्लोइका से चला जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाता है इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, दो में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है पूरी, ठीक है, क्यों छोटी होती है ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ये क्या खाते हैं, ये खुद के लार्वा खा जाता है और ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, तो माउथ से लेके और क्लोइका तक रहेगी एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ से रहेगी, ये स्टमक जो होता है, स्टमक क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ना, पूरा याद रखना है कि जो फ्रोग के अंदर है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है, ये आपको पता भी होगा, आपके खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना तो आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो कि स्टोर करता है बाइल जूस को, पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रियाटिक जूस को बनाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एनिमल कैनाल क्यों छोटी होती है, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं, ये खुद के ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और इनके लार्वा को खा जाते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो जाता है, उसके बाद इसका क्लोइका आ जाता है, ठीक है। क्या पास होता है, अपने बायलोब्ड टंग से क्या कैप्चर करेगा फूड को, देन बक्कल कैविटी में जाएगा, देन फैरिंग्स में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, देन स्टमक में जाके ये पूरा कॉमन डक्ट से ये किस में आ जाएगा, डिओडेनम में आ जाएगा, इलियम में, रेक्टम में, देन क्लोइका में, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमने देखो बहुत अच्छे से ये पूरा डायग्रामेटिकली समझा रखा है, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, पूरा अटेंटिव होके दिमाग खोल के पढ़ो बेटा। इसने क्या किया, हमने पीछे देखा, कैप्चर फूड कर लिया, माउथ में गया, बक्कल कैविटी में आ गया, शॉर्ट इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस इसकी शॉर्ट होती है, देन किस में आएगा, इसोफेगस के बाद ये पूरा आ गया किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, ये इसका लीवर है, ठीक है, ये क्या है, लीवर है इसका, ठीक है। स्टमक में इसने क्या किया, पैप्सिनोजन और एचसीएल क्या एचसीएल और पैप्सिनोजन ने मिल के तोड़ दिया और क्या बन गया इसमें, पैप्सिन बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या बन गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया और फैट का क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ही इमल्सिफिकेशन हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये बाइल डक्ट है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। ये सब यहाँ से लेके जाते हुए यहाँ से आएंगे, ठीक है, कोमल बाइल डक्ट से ये ज्वाइंट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। जब ये सारी डक्ट मिल जाएगी तो यहाँ पे हम इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस में आ जाएगा, ये डिओडिनम में आ जाएगा। डिओडिनम में इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाइज होती है, जो कि किसमें हेल्प करती है, कुछ कुछ डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है बेटा, ठीक है। विलाइज और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होगी इसके अंदर। देन इलियम आ जाएगा, फिर उसके बाद रेक्टम आ जाएगा, जो कि क्या होता है, ब्रॉड होता है। कैसा होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें क्लोइका आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है इस चीज के बारे में, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका रेस्पिरेशन बेटा तीन उससे करता है, ठीक है। किससे करता है, तीन पार्ट्स में करता है। पहला ये अपना स्किन से करता है, ठीक है। हार्बिनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, एक्वेटिक में करता है, ठीक है। विंटर में करेगा, समर में करेगा, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये हार्बिनेशन और एक्टिवेशन में क्या करेगा, अपनी स्किन से क्या कर लेगा, रेस्पायर करेगा, ठीक है। ओके, बक्कोफेरेंजियल में क्या आ जाएगा, ये बहुत कम करता है, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल में जैसे कि इसकी नॉस्ट्रिल होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बक्कोफेरेंजियल आ जाएंगी, यहाँ से आएंगी और ये इसकी लंग्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जितने भी एयर होंगी ये सब। देन पल्मोनरी में क्या हो जाएगा, इसमें स्पेशली ये यहीं से करता है, लंग्स से ही करता है, ठीक है। लैंड के ऊपर रहेगा तो ये
तीनों की तीनों करेगा। जब ये लैंड के ऊपर रहेगा तो ये तीनों ही रेस्पिरेशन करता है, इनकी वर्क करती है तीनों रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इसका, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज्ड होगा। हमारा भी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, वेल डेवलप होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि इनके जो ब्लड वेसल्स है ना बेटा, वो कहीं कहीं ऐसे ही पूरी बॉडी में इधर उधर नहीं है, बिल्कुल एक पैक्ड है, एक चीज मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है इसका ना, वेल डेवलप है और क्लोज है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो टाइप का हम देखते हैं। एक सबसे पहला देखते हैं हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं, ये छोटा है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फ्स क्या होते हैं बेटा, इसमें देखो हमने एक ब्लड है, एक ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ब्लड है, ठीक है। इसको मैं छानती हूँ एक छलनी में, ठीक है। इसमें से एक छलनी में मैंने छाना, तो इसमें से क्या बच गया, हमें क्या क्या छन गया इसके अंदर से, जो ब्लड है उसके अंदर से आरबीसी और जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब अलग हो गए, ठीक है। प्लाज्मा है वो सब नीचे, पानी पानी आ जाएगा, ये सब इसमें रहेगा, ठीक है। तो जो ब्लड है उसमें से तुम किसको माइनस कर दो, आरबीसी को और प्रोटीन्स को माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, लिम्फ बच जाएगा, ठीक है। देन लिम्फ चैनल्स होते हैं इनके और लिम्फ नोड्स होती है, ठीक है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम को हम कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ना अपने घर में टंकी है ऊपर, ठीक है, उसमें पानी चढ़ाना है, ठीक है। पानी चढ़ाना है तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत होगी, पानी चढ़ाना है तो फिर आपको मोटर की जरूरत होगी, जो कि मोटर हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, हम जैसे कि पाइप, पानी चढ़ाना है तो पाइप की तो जरूरत होगी ना, पाइप से ही जाएगा पानी, ठीक है। और ब्लड मतलब कि हमारा पानी को मान लेते हैं हम, जब सबसे ज्यादा पानी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, जो हार्ट होता है ना वो इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 एट्रिया होता है, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। बीच में क्या होगा, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा नीचे, ठीक है, एक ही प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 एडिशनल चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं, इनका वर्क भी बहुत ज्यादा है, ये हम आगे देखेंगे। अभी ना नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखेंगे साइनस विनोकस, इसका मतलब ही क्या है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। और कॉरिस आर्टियोलस, ठीक है, कॉरिस आर्टियोलस वेंट्रल साइड प्रेजेंट होती है, और विनोकस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, विनोसस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या, लिम्फ के अंदर क्या माइनस कर दिया था हमने, यहाँ पे RBC को और प्रोटीन्स को हमने इसमें क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। इसका मतलब WBC तो इसके अंदर है, ठीक है। तो बेटा WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सारी WBCs यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वगैरह और ये सब यहाँ पे इसके अंदर रहेगी, लिम्फ के अंदर रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रॉग की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक नहीं, सॉरी, प्रेजेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी आ गया आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये कॉमन बातें थी जो आपको समझ में आ गई, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बहुत इजीली समझाती हूँ, जिसकी ट्रिक है लाओ राडो, ठीक है। आज के बाद आपको कोई भी वॉच दे तो कहते लाओ राडो, राडो लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, एल ए का मतलब क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, एल मीन्स लेफ्ट, ए मतलब एट्रियम, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड, हमेशा लेफ्ट एट्रियम से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अपने यहाँ पे। आर ए का मतलब क्या होता है, राइट एट्रियम, ठीक है, क्या, RA राइट एट्रियम, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लंग्स, ठीक है, हमेशा लेफ्ट के पास लंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां से क्या आया, लंग्स,
पूरी बॉडी है, यहाँ पे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड आता है, ठीक है। जो ये वेंट्रिकल होता है ना, इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स रहेंगे, पर कुछ ऑक्सीजनेटेड हमारी बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी से ये सीधा किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से किस में आएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके ये पूरा कहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और ऑक्सीजनेट होके ये सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाके और बॉडी के पास पहुंच जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में गया, ठीक है। फिर वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ये हमारा बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर दोनों है, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों, ठीक है। देन हमारा डीऑक्सीजनेटेड कुछ जो बचा है वो किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से किस में चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। इसको याद रखना, जो ये ट्रिक है ना बेटा, इसको याद रखना पक्का से, ठीक है। हमेशा हमेशा क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ठीक है, और राइट एट्रियम क्या लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा इसके पास, ओके। अब देखो ये सेम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था साइनस विनोसस और ये आर्टियोनस, ठीक है। इसका क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये लोग, ठीक है। कोनस आर्टियोलस प्रेजेंट होता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पास होते हुए बॉडी के अंदर आएगा, तो फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल के यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। साइनस विनोकस, ठीक है, वेन विनोकस वेन, ये क्या होगा, आर्टरीज, ठीक है। ये आर्टरी के थ्रू आता है ना ऑक्सीजनेटेड, तो मतलब A फॉर आर्टरीज, A फॉर आर्ट्रियोलस, V फॉर वेन, V फॉर विनोकस, ठीक है। इसमें यही कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना, ये यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। अगर हमें बॉडी से राइट एट्रियम में अगर ब्लड पहुंचाना है तो किसके थ्रू भेजना होगा, मतलब किसके थ्रू नहीं, क्या प्रेजेंट होगा, किससे पास होता जाएगा, साइनस विनोकस से पास होती जाएगी। उसकी जो वेन है, वेन से क्या आ रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। हमें भाई अगर जाना है ना तो इसको पार करते हुए जाओ, साइनस विनोकस को, ठीक है। फिर ये राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में पहुंचा है, नीचे आपको क्या मिलेगा, जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको आपको किसको पार करके जाना पड़ेगा, तभी इससे पहले परमिशन लो, ठीक है। वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉनस आर्टियोलस, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो किस में जाएगा, फिर बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजी है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। ब्लंडर मत करना बिल्कुल भी, कोई भी चीज में मत करना, छोटी से छोटी चीज याद रखते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम पोर्टल सिस्टम देखते हैं बेटा। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये होता है एक बीच में ना हेल्प करने वाले सिस्टम होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम। अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मुझे जाना है ऑफिस, ठीक है। अब मेरे को वो ऑफिस ना, मैं जाती हूँ एक ऑफिस में, और मेरे को उस दिन एक ऑफिस नहीं जाना आज मेरे को, और वो जो फाइल है मेरे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस में पहुंचानी, ठीक है। मैं जा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, पर मेरा पड़ोसी जो है वो भी किस में जाता है, सेम ऑफिस में जाता है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे पड़ोसी को फाइल दे दूंगी कि भाई तू आज मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे लेके जाओ, प्लीज ऑफिस लेके जाओ, ठीक है। मैं किसी तरीके से ऑफिस नहीं आ सकती हूँ, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है कि लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में विनोकस कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये क्या है, लीवर है, ठीक है। इसके और इंटेस्टाइन के बीच में क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है, जिसके थ्रू अपने जितना भी चीजें होती है वो पास करता है, ठीक है, अपना। इसमें क्या होता है, रेनल मतलब क्या होती है, आर्टरी, हिपैटिक मतलब लीवर होता है, ठीक है। लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में कनेक्शन बनाएगा, और कहाँ पे पहुंच जाएगा, लीवर है वो और इंटेस्टाइन है वो आपस में कनेक्शन किसके थ्रू बनाती है, विनोकस कनेक्ट के थ्रू बनाती है, ठीक है। यहाँ पे रेनल के अंदर किडनी है, ठीक है, और वो क्या करेगी, प्योरिफिकेशन के लिए
ये देखो बॉडी पार्ट्स है हमारा, जो नीचे जो बॉडी के अंदर जो क्या पहुंचा है, ब्लड पहुंचा है, ठीक है, वो ब्लड किसके अंदर पहुंचा देगी, वो पहले तो डायरेक्ट किडनी के अंदर पहुंचा देगी कि भाई तू मेरा भी ब्लड, तू खुद का तो फिल्टर करने के लिए लेके ही जा रही है, तो फिर मेरा भी लेके चली जा, ठीक है। तो फिर ये क्या किडनी के साथ मिलके ये भी क्या चला जाएगा, पूरा प्योरिफिकेशन होने के लिए चला जाएगा ये भी ब्लड, ठीक है। ये होता है पोर्टल सिस्टम, पहला हेपेटिक, दूसरा रेनल। हेपेटिक लीवर, रेनल आर्टरी, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होगा ये, ठीक है। और ये किस में होगा, बॉडी और किडनी के बीच में होगा, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो किसके थ्रू आता है बेटा, यूरिया के थ्रू। हमारे अंदर भी किसके थ्रू आता है, वो यूरिया के थ्रू आता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनोटिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोनेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में बहुत आराम से एक्सपेंड करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन, ठीक है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा है, ये खुद के, हमारी भी खुद की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके। अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अभी क्या आता है इसके अंदर एक्सिलेटरी में, हम मेल और फीमेल को दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये देखो ये किडनी है, ठीक है, किडनी है दोनों की। यहाँ पे ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसकी फैट बॉडीज प्रेजेंट है, जो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी के दोनों साइड में प्रेजेंट है, फीमेल्स के भी दोनों साइड प्रेजेंट है। क्या करती है ये, फैट को स्टोर करती है, ठीक है। क्या करेगी ये फैट बॉडी, ऑब्वियसली फैट को स्टोर करेगी किडनी, ठीक है। उसके बाद मेल के अंदर ये क्या आ जाएगी, इसकी टेस्टिस आ जाएगी, जो कि किडनी के पास रहेगी, येलो कलर की जो आपको दिख रही है यहाँ पे, येलो कलर की टेस्टिस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल फोल्ड क्या हो जाएंगे, पेरिटोनम आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीजो सॉरी बेटा, वो एक फोन आ गया था, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहीं पे ही क्या प्रेजेंट है, ये एक फोल्ड 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 टाइप 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक जो कि किडनी के अंदर से होते हुए जा रही है, और नीचे ये होती है विब्डर्स कैनाल होती है, ठीक है। क्या होती है ये, विब्डर कैनाल होती है। यहाँ पे ये किससे अटैच है, नीचे क्लोइका से अटैच है, यूरेथ्रा, जो कि यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, पूरा जो दोनों चीजें एक ही, यूरिनरी और ब्लैडर और वो सब एक से ही आता है ना, सारा कॉमन होती है, इनकी जो डक्ट होती है ये कॉमन होती है, ठीक है। जो इनके स्पर्म्स होते हैं और क्या यूरिन होता है, वो एक ही ट्यूब से आता है, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक, एक ही ट्रैक से आएगा, तो ठीक है। यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होगा, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा, जो कि स्टोर करता है क्या, यूरिन स्टोर करता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके अंदर फीमेल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फैट स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, इसकी अडेनल ग्लैंड होगी, और ये जेनाइटल ट्रैक इससे अटैच्ड रहेगा पूरा, और ये भी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, ओके। ये इसकी जेनाइटल नहीं बोलेंगे हम, यूरोजेनाइटल ट्रैक इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये इसका दो टाइप का होता है, ठीक है। एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। जो एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। न्यूरल के अंदर क्या आ जाता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस एंड सीएनएस, ठीक है। सीएनएस क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ब्रेन होता है, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रेन होगा,
और पीछे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगी, जैसे हमारे भी सेम ही होता है, ठीक है। ये वाला सिस्टम आप अपने ह्यूमन से भी रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है और पीछे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके क्या कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके उसके ऊपर जो सबसे पहले 2 ऑल्फैक्टरी लॉब्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, 2 ऑल्फैक्टरी लॉब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद उसके 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो ये होता है ना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 2 साइड प्रेजेंट होती है जो हमारा जो ब्रेन का जो हिस्सा होता है। बीच में क्या होता है, एक यहाँ पे गैप होता है जिसको देन इसके नीचे एक प्रेजेंट होगी, क्या, डाइसिफेलोन प्रेजेंट होता है एक। उसके बाद मिड ब्रेन के भी क्या हो जाएंगे, ऑप्टिलोब्स, 2 ऑप्टिलोब्स प्रेजेंट होते हैं नीचे की साइड, ठीक है। क्या, 2 ऑप्टिलोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन उसके नीचे एक सैरिबेलम प्रेजेंट होगा, एक और एक वो जो कि हाइंड लिम्ब में आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, एक लंबी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेन मैग्ल्यूनम बोलते हैं, ठीक है, जो कि मेडुसा सा प्रेजेंट होता है। ओके, अभी मैं आपको आराम से बताती हूँ। ये जो हमारी ऊपर का जो है, ठीक है, इसको हम ऊपर उठाएंगे, देखेंगे, उसको हम ऐसे कर दो आप। अब आपका जो जितना भी ये है ना स्कल वाला पार्ट है, इसको ऊपर उठाओ और इसको इस तरीके से देखो, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल प्रेजेंट होगा, ठीक है। होल्स के अंदर एक क्या प्रेजेंट होती है, एक पाइप सी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि इसके अंदर अटैच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको हम, मेडुसा, ठीक है। आगे अच्छे से समझ आएगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आगे ना एक और स्लाइड में। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 है, एक क्रेनियल नर्व है जो कि 10 पेयर में प्रेजेंट है, एक स्पाइनल नर्व है जो कि दूसरी भी किसमें प्रेजेंट है, 10 पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो बेटा हमने ये देख लिया है, इसको मैं अच्छे से आपको एक स्लाइड से दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाला हमने देख लिया है, ठीक है। ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमने ये वाला पार्ट देखा, ठीक है। इसको मैं और भी अच्छे समझाने के लिए आपको एक स्लाइड से समझाती हूँ, ये जो कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, अपना जो ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो, जो हमारी ये है ना पूरी स्कल है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारी जो स्कल है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ से, और एक नीचे की साइड यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हॉल मिलेगा हमें, ठीक है, जिसको हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या मिला हमें, एक होल मिला, ठीक है। ये इस होल को हम क्या बोले, हमने इस होल को ही फोरामेन मेडुसम बोला था, ठीक है। ये कहाँ से ओपन होगा, ठीक है, यहाँ से, जैसे कि बीच में गैप था ना, यहाँ से जाके सीधा सीधा ये यहाँ पे नीचे की साइड ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है ये। ओके, वही चीज मैंने वहां पे आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी हमें इसको यहाँ पे अपन अच्छे से देखते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग फ्रॉग्स, ठीक है, क्या होता है, ये केमिकल से, एंडोक्राइन से भी कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पिनल बॉडी, ठीक है, पैनक्रियाटिक से, एडेनल ग्लैंड से, एक्सेट्रा, जो कि हमारे अंदर भी होती है ये चीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, न्यूरल के अंदर, जिसके अंदर पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होती है, ठीक है। ब्रेन क्रेनियम से होती है, स्पाइनल कोड इनक्लोज होती है हमारी कौन सी, रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम से, पीछे की साइड, उससे क्या होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो मैंने क्या बताया था आपको, 3 पार्ट में होता है, पहला फोरलिम्ब, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, इसमें 2 बायलोब होती है, ठीक है, बायलोब होती है किसकी, ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है, ठीक है। देन 2 क्या प्रेजेंट होंगे इसके, सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट होंगे। देन क्या होती है, डाइसिफेलोन प्रेजेंट होता है एक। मिड ब्रेन के अंदर एक ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर एक क्या होगा, सेरिब्रम प्रेजेंट होगा, और एक क्या होगा, मेडुसा ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होगा, जो कि ये सेरिब्रम इससे क्या होता है, अटैच होता है, पास थ्रू फोरम, यहाँ से पास होता हुआ आता है ये, और किस में अटैच हो जाता है, कंटिन्यूस टू स्पाइनल कोड का, स्पाइनल कोड से अटैच होता है। देखो ये जो होल है, यहाँ से एक पूरा पास होता हुआ, ठीक है, किस में अटैच हो जाएगा, ये एक स्पाइनल कोड में अटैच हो जाएगा ये, ठीक है। ये चीज थी इसके अंदर। देन हम क्या देखते हैं, इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं हमें
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। इसमें 10-10 पेयर होते हैं, मतलब ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 20 पेयर्स, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा ये ऑटोनॉमस चलता है, ठीक है। क्या चलता है? ये ऑटोनॉमस चलता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाई वाले किसमें आएगी हमारे अंदर कंडीशन? जब हमारा सिंपैथिक होता है तब। और पैरासिम्पेटिक में क्या होता है? जब हम सोए रहते हैं ना, जब ईट खाते हैं और सोए रहते हैं तब क्या होता है? पैरासिम्पेटिक का आता है, ठीक है। ये सेम हमारे अंदर भी है और फ्रॉग के अंदर भी है, ये सेम का सेम, ठीक है। देन हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है ना, जो हमने इसमें भी देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम सेंसरी पैपिलाई क्या होती है? टच, हमें जो टच करते हैं वो पता चल जाता है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स फॉर टेस्ट के लिए होते हैं वो। नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए होता है, जो भी नेजल हमारा जो नाक का होता है वो भी क्या हम स्मेल के लिए ही करते हैं ना। आईज देखने के लिए होते हैं, और टेम्पेटम एंड इनर ईयर, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं ये दो चीजें, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये तीनों टंग वाला, ठीक है, और मतलब टंग वाला टेस्ट वाला हो जाता है, और ये टच वाला और स्मेल वाला ये क्या होता है? अदर्स आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व्स एंडिंग, ठीक है। ये क्या होता है? सेलुलर एग्रीगेशन होता है किसके अराउंड? नर्व्स के अराउंड होता है। बट आई वाला और ईयर दोनों क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं फ्रॉग के अंदर, ठीक है। जो कि क्या होता है? आई तो उसको देखने के लिए काम करती है, और टेम्पेटम क्या इसमें आता है? उसको सुनने में और बैलेंस करने में काम आता है, ठीक है। चीजों को बैलेंस करने में। बैलेंस का मतलब क्या है बेटा? देखो, आप अगर घूमते हो, ठीक है, घूमते हो तो फिर आप एकदम से रुकते हो तो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ घूमने लग रहा है, तो वो आप नहीं घूमते हो। जो हमारे अंदर का जो ईयर वैक्स होता है ना, वो क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है, तो ठीक है। तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि सब चीजें घूम रही है, ठीक है, आपका सर भी घूम रहा है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। वो क्या होता है? इसमें इक्विब्रिलियम रखने में हेल्प करता है, ठीक है, ईयर वगैरह। ओके, नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्टिव। मेनली अपन ने रिप्रोडक्टिव इसका बहुत अच्छे से देख लिया, बट एक बार और अच्छे से देखेंगे जो हमने पीछे देखा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो उस स्ट्रक्चर में देखा है वो ही है, बट कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेल के अंदर सबसे पहले देखते हैं तो स्पर्म का जो पाथ है, ठीक है, क्या स्पर्म का जो पाथ होगा वो किससे होगा? सबसे पहले टेस्टिस, देन 11 to 12 हमने देखी थी वो लॉब्ड लाइक थी ना, वो क्या हो जाएगी? ऐसे घूमी घूमी से और रखी थी, वो क्या होगी? वो वासा एफरेंशिया है। देन वो किसमें हो जाएगा? बाइडर चैनल कैनाल के अंदर आएगा, देन यूरोजेनाइटल ट्रैक के अंदर आएगा, देन क्लोइका के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो स्पर्म होता है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। फीमेल्स का जो पाथ है वो कहाँ से होगा? ओवरी के अंदर होगा, जेनाइटल ट्रैक से होते हुए क्लोइका के अंदर आ जाएगा, जो कि कितने ओवर रिलीज करती है? 2000 से 3000 तक ओवर रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर, ठीक है। नीचे फीमेल होती है, ऊपर मेल होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या अपना स्पर्म और ओवा जैसे ही सिक्रीट करते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा? इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड टेडपोल लार्वा बनेगा इससे, जो कि मेटामॉर्फोसिस करके और फिर क्या अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। जो इनका जो लार्वा बनता है ना, इसको हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं, ठीक है। देन इसका देखो हम अच्छे से ये एक बार और देखते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, स्लाइड से। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? इसकी नॉट स्टिल, ठीक है। ये क्या है? इसका हेड है, ये ट्रंक है, ठीक है। हेड के ऊपर सबसे पहले नॉट स्टिल प्रेजेंट है। देन इसकी ये जो ऊपर का ये बल्ज आई प्रेजेंट होगी, ये दोनों इसकी आंखें आई प्रेजेंट होगी, जो कि प्रोटेक्ट बाय निक्टेटिन मेम्ब्रेन वाइल इन वाटर, ठीक है। ये जब पानी के अंदर रहता है तब। स्किन इज स्मूथ एंड स्प्रिली होती है ये, ठीक है। सॉरी, ड्यू टू म्यूकस, ठीक है, म्यूकस के थ्रू ये म्यूकस के कारण ये बहुत ज्यादा इसकी जो स्प्लिरी सी होती है, ठीक है, जो स्किन होती है वो, ठीक है। फ्रॉग डू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। ये क्या नहीं करता? वाटर को ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है। डोर्सल बॉडी क्या कैसी होती है इसकी? ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और क्या विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, ठीक है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके ये हाइंड लिम्ब हो जाएंगे, इसके फोर लिम्ब हो जाएंगे। हाइंड लिम्ब क्या होते हैं? मोर मस्कुलर होते हैं, 5 डिजिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वेब्ड फॉर अ स्विमिंग के लिए क्या होते हैं? वेब्ड प्रेजेंट होते हैं इनके, ठीक है, ऐसे जाल लाइक प्रेजेंट होती है, ठीक है। 4 लिम्स थिन होते हैं, हैव 4 डिजिट्स, 4 डिजिट होती है, ठीक है।
मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कॉपुलरी प्रेजेंट होती है, नैप्टेल पैड्स होते हैं क्या ऑन फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट के ऊपर, ठीक है, जो कि पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। ये अपन ने पहले ही देख ही लिया था, ये सब इसके जर्नल फीचर्स में आ जाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, वेंट्रल साइड इज पेल येलो, जो इसकी नीचे वाली साइड होती है कैसी होती है, पेल येलो होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन फ्रो कैसे होता है, वाटर के इन वाटर स्किन के थ्रू लेगा ये, ठीक है। और ड्यूरिंग द एसिविटेशन एंड हार्बिनेशन ये कैसे करेगा, ये स्किन में और लैंड के ऊपर ये स्किन में, लंग्स से और बक्कल कैविटी से, तीनों से करता है, ठीक है। पिंक कलर के इसमें क्या होते हैं, सैक्स प्रेजेंट होते हैं अपर थोरेक्स के अंदर, ठीक है। सर्कुलेशन हमने देखा क्लोज टाइप का होता है, एडवांस होता है, ब्लड वेस्कुलर और लिम्फेटिक होता है। ब्लड वेस्कुलर में क्या हो जाएगा, हार्ट और वेसल्स और ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिम्फेटिक में लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं, 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, सराउंडेड होता है किससे, पेरिकार्डियम से सराउंडेड होते हैं। ये डोर्सल साइड हैज अ ट्रायंगुलर साइनस विनोकस कनेक्टेड टू राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें, वेना कावा में, वेना कावा से साइनस विनोकस में आएगा, देन राइट एट्रियम में चला जाएगा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड किस में आया, वेना कावा में आया, ठीक है। वेना कावा से किस में चला गया, वो साइनस विनोकस में चला गया, देन किससे चला गया, आर्ट्रियम में चला गया, ठीक है। वेंट्रल साइड सैक लाइक कॉनस आर्टियोलिस कनेक्टेड टू वेंट्रिकल, ठीक है। कॉनस आर्टियोलिस प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से आएगा, देन किसमें, सेनस आर्टियोलिस से बॉडी के अंदर चला जाएगा, मिक्स भी रहेगा इसके अंदर, ओके। अभी देखो हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये मैंने अब आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसका ये वाला आप ट्रिक याद करना, लाओ राडो। देन डाइजेशन एक बार और हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसकी शॉर्ट होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये कार्निवोर होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स से होती है, ठीक है। बायलोब्ड टंग होती है जो कि कैप्चर करेगी किसको, फूड को कैप्चर करेगी, माउथ में जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा, देन फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स में जाके देन वो शॉर्ट ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस में गया, स्टमक में गया, जो कि क्या HCl बनेगा और गैस्ट्रिक जूस बनेगा उसके अंदर, ठीक है। डिओडिनम में जाने से पहले यहाँ पे ये जो लीवर है वो क्या बनाएगा, बाइल बनाएगा। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको, बाइल को, और क्या करेगा ये किसका, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देगा। देन ये कॉमन डक्ट से किस में आ जाएंगे, पैनक्रियाज में आ जाएंगे। पैनक्रियाज में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का और किसका, प्रोटीन का इमल्सिफिकेशन होगा। देन ये कॉमन डक्ट से पहुंचते हुए किस में आ जाएगा, डिओडिनम में आ जाएगा। डाइजेशन कंप्लीट है इससे किस में होता है, डिओडिनम में माइक्रोविलाई से होता है, ठीक है। इनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, उससे होता है, ठीक है। देन ये रेक्टम में आएगा, देन ये क्लोइका में आएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इन फ्रोग क्या बताया हमें, यूरोटेलिक होता है, ये सिक्रीट करता है, ये क्या, यूरिया, ठीक है। एक्सक्रीट करता है यूरिया। सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर किडनी होती है, क्या, 2 किडनी प्रेजेंट होती है, यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्लोइका होता है, ठीक है। किडनी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन शेप, जैसी हमारी होती है ना वैसी ही सेम इनकी मिलेगी, ठीक है। सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होती है वेंट्रिकल कॉलम के अंदर। यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। इसकी किडनी की जो यूनिट होती है वो। देन यूरेटर इमर्ज फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है। यूरेटर क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर क्या करेगा, कैरी करेगा यूरिन और स्पर्म, यूरोजेनाइटल, ठीक है। देन फीमेल के अंदर ओनली कैरी करेगा ये यूरिन, ठीक है, स्पर्म होता नहीं है, ठीक है। फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर थिन होती है, इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम दैट ओपन थ्रू द क्लोइका, जो कि किससे ओपन होती है, ये क्लोइका से ओपन होती है, ओके। इसके नेक्स्ट वाला ये हमने देख लिया था बेटा, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन बता रखा है मेल्स के अंदर। हमने क्या देखा, ये क्या है, फैट वाली क्या होती है, ये फैट बॉडीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके वासा एफरेंशिया जो कि 10 से 12 में प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर की क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ओवल में टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है।
और यहाँ पे एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये क्या है, पूरा रेक्टम प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर अलग से होगा इसमें, ये क्लोइका है, ठीक है। यहाँ से ये क्या आया है, जेनाइटल डक्ट आई है, यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी पूरी किडनी है ये दोनों, ठीक है। फीमेल्स के अंदर क्या आ जाता है, किडनी के साइड में क्या होती है, ओवरीज होती है, जो कि इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बस ये कनेक्ट रहती है किससे, ओवरी से। ऐसा कोई कनेक्टिव फंक्शन नहीं है कि भाई ये इससे है तो कोई ना कोई फंक्शन होगा। ये यहाँ पे क्या है, किडनी है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, बट इन दोनों का आपस में कोई भी फंक्शन नहीं है आपस के अंदर, बस ये कनेक्ट है नॉर्मली ना इससे, ठीक है। ऊपर इसकी क्या जा रखी है, ओविडक्ट जा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्या है, यहाँ पे ओवा आएगा, जो कि कितने ओवा आ जाते हैं इसमें, 2000 से मैक्सिमम 3000 तक, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसका, किसके, टाइडपोल लार्वा बनता है, मेटामॉर्फोसिस करता है ये वाटर के अंदर ही, देन क्या हो जाता है, ये अडल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ओवा यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, पूरा यहाँ से क्लोइका के थ्रू बाहर आ जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है, ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, ओके बेटा। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा फ्रोक का, ठीक है। आपको अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस हम इसके करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे मैंने इस पे टिक अलग रखा है, 2017 का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल्स। मेल्स के अंदर कैसे आता है ये, ठीक है। तो कैसे आएगा, पहले टेस्टिस में आएगा, देन वासा एफ्रेंशिया में आएगा, देन किडनी में आएगा, देन बाइड्रल्स कैनाल में आएगा, देन यूरोजेनाइटल डक्ट में आएगा, और फिर क्लोइका में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, frogs hearts when take out of the body continues to beat for some times. Select the best option for the following statement. अगर हम फ्रॉग के हार्ट को निकाल देते हैं उसकी बॉडी से, तो वो कुछ टाइम तक पंप करता रहता है, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। कुछ टाइम तक वो क्या होता है, पंप करता रहता है। क्या है वो, ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। वो कुछ टाइम तक पंप करता रहेगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है उसके हैबिटेशन से, और कैसे मतलब उसकी बॉडी टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसका क्या आ जाएगा, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। कैसा होता है वो, मायोजेनिक नेचर होता है, और वो क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका क्या आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर वाला आंसर आ जाएगा, ओके। तो बेटा अभी हम देखते हैं अपना क्या, कॉकरोच। जैसे हमने फ्रॉग देखा, बिल्कुल इजी था, फ्रॉग से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, बट बाय चांस अगर आ जाए तो हमें पूरा अपना कंप्लीट करके जाना चाहिए, ठीक है। एज इट इज ये भी फ्रॉग की तरह किसके किंगडम में आता है, ये भी एनिमिलिया के अंदर आता है, ठीक है। वही इसके अंदर क्या होगा, जो हमने उसमें देखा, मल्टी सेलुलर होगा, ये यूकैरियोट्स होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, होलोजोइक होगा, सेम उसके जैसे ही होंगी ये, ठीक है। सारी चीजें इसकी हेटेरोट्रॉप होगा, ये सारी चीजें उसके जैसे खुद का खाना नहीं बना सकता है ये। पहले क्या करेगा, ये खाएगा खाने को, उसके बाद क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। फाइलम इसका क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रो मतलब ही क्या होता है, जॉइंट, और पोडा मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस, ठीक है। क्या होता है ये कि अपेंडेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, और ये क्या होता है, बिगेस्ट फाइलम होता है पूरा वर्ल्ड का, पूरे किंगडम का। ये क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है, कौन सा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्लास इसकी क्या आ जाएगी, इंसेक्टा, ठीक है। क्लास भी अगेन ये सबसे बड़ी क्लास है इसमें। ये क्या हो जाएगी इसमें, इंसेक्टा के अंदर इसमें आ जाएगी 3 पेयर ऑफ लेग्स, काइटेनस से बने होते हैं, ठीक है। हमने ये किस में पढ़ा था, काइटेनस एक और जगह फंगी के अंदर, ठीक है। उससे बनके बना होता है, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो उसकी कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन की जो कवरिंग होती है ना इनकी, ये काइटेनस से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। जीनस इनका क्या होता है, पेरीप्लेंटा होता है, ठीक है। क्या होता है, पेरीप्लेंटा होता है। स्पीसीज इसके अंदर अमेरिकाना होती है। ये एक हम इसके बारे में जो आगे पढ़ेंगे, ये कॉकरोच के नाम है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका कलर यूजुअली हम इसको डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में देखते हैं, डार्क ब्राउन कलर होगा या फिर ब्लैक कलर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम कॉकरोच को देखते हैं। और अदर कलर क्या होता है, येलो, ग्रीन, रेड। आपको रेड भी मोस्टली मिल जाएगा, पर येलो और ग्रीन बहुत ही ज्यादा कम दिखने को मिलता है, नॉर्मली बहुत कम दिखने को मिलता है, होता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1/4 to 3 इंचेस होता है, या फिर 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर्स में ये
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अडल्ट का क्या साइज होता है पेरीप्लेंटा का, 34 mm टू 53 mm प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, मोस्टली ये ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। यूजुअली इनका फीचर क्या होता है, ये ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोर, वो फ्रॉग क्या थे, कार्निवोर थे, ये क्या होता है, ओमनिवोर होता है, जिसमें क्या आता है, हर प्लस कार्निवोर, हर्बीवोरस प्लस कार्निवोर दोनों मिक्स आते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें खाता है, ये एनिमल वाली चीजें भी खाते हैं और ये क्या प्लांट वाली चीजें भी खाते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, नाइट में निकलते हैं मोस्टली, किस में निकलते हैं, नाइट के अंदर निकलता है ये क्रूसोलियर होते हैं, क्या होते हैं ये, फास्ट रनर, मतलब अगर हम इसको कोई भी हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एकदम से पकड़ में नहीं आता है ना, बहुत जल्दी भागते हैं ये, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बेटा, इनकी जितनी बेइज्जती होती है उतनी किसी की भी नहीं हो रही है, प्रेजेंटली भी इनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होती, कोई भी इनका काम नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, ठीक है, कॉकरोच की अगर हमने मॉर्फोलॉजी देखी तो फिर क्या आ जाएगा, इसकी जो बॉडी है वो किस में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले इनका जो हेड पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। हेड पार्ट में क्या आ जाएगा, ये इसका हेड पार्ट है जो कि किसका है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर किस उसमें रहता है कि ये इसकी हेड है और ये इसका नीचे का पूरा बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये पूरा एब्डोमेन है, ठीक है। हेड, नेक और एब्डोमेन इसका, ठीक है। ये किस में कनेक्ट होता है, ये इसकी जो 90, जैसे कि ये इसकी है पूरी हेड और ये इसका एब्डोमेन, तो वो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगुलर हेड होता है जो कि परपेंडिकुलर टू बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री प्रेजेंट होता है ये इससे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या, दो आईज प्रेजेंट होती है, एक तो सिंपल आई प्रेजेंट है दोनों साइड, और दोनों साइड क्या है, कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल आईज का जो काम होता है बेटा वो देखने का नहीं होता, वो सिर्फ सेंस करती है लाइट को, ठीक है। देखता कौन है, कंपाउंड आईज देखती है, ठीक है। इनके ही हेड के ऊपर ही आईज की साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके एंटीना प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनके जो सेंसेस होते हैं ना उनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेंसेस को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, ये एक इसकी फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेक्टम बोलते हैं, ठीक है। इस नेक को यहाँ पे एक पॉइंट सा ये नेक प्रेजेंट है, नहीं, इसकी जो कवरिंग होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेक्टम बोलते हैं। नेक से लेके और पहले वाले एक पूरे जो ये इसका प्रोथोरेक्स है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेक्टम बोलते हैं। और यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको 90 एंगल से भी और ये ऊपर करने पे भी, ठीक है। टोटल जो इसकी जो एब्डोमेन वाला रीजन है उसके अंदर कितने सेगमेंट होते हैं भाई, 13 सेगमेंट होते हैं उनके, ठीक है। लेकिन इनके जो ऊपर वाले 3 सेगमेंट है ना उनका क्या नाम है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। देन ये 1 से लेके 10 तक नॉर्मली डिवाइडेड है, ठीक है। इनके अंदर एब्डोमेन के अंदर ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पहला क्या होता है प्रोथोरेक्स, दूसरा क्या होता है मीजोथोरेक्स, तीसरा क्या होता है मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स से अटैच्ड होगा लैग, फिर मीजोथोरेक्स से और फिर मेटाथोरेक्स से। प्रोथोरेक्स से जो अटैच होगा उसको हम बोलते हैं प्रोथोरेक्स लैग, प्रोथोरिक लैग, मीजोथोरिक लैग एंड मेटाथोरिक लैग, ठीक है। इसी के ही ये दोनों साइड प्रेजेंट है, ये आपको बस समझाने के लिए एक साइड दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ऊपर वाली जो एक विंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर विंग बोलते हैं, ठीक है। इसके ही जस्ट नीचे वो प्रेजेंट होती है उसको हम हाइंड विंग बोलते हैं। ये इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जब ये बैठता है तो फिर जब ये बिल्कुल ऐसे नीचे बैठ जाएगा ना तो जो ये हाइंड विंग वाली जो विंग होती है ये नीचे छुप जाएगी और फोर विंग वाली ये ऊपर आ जाएगी, जो कि किसमें हेल्प करती है, ये फिर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये किसकी होती है, टफ लेदरी टाइप होती है, ठीक है, जिसको हम मीजोथोरिक भी बोलते हैं, मीजोथोरिक विंग भी बोलते हैं, ठीक है। टैगमिनल, ठीक है, कवर करती है, ये हाइंड विंग को कवर कर लेती है जब वो रेस्ट करता है तब, ठीक है। हाइंड विंग क्या होता है, ये मेटाथोरिक होती है, ठीक है, मेटाथोरिक विंग होती है, मैम्ब्रेनस और थिन, पतली होती है ये, और किसमें हेल्प करती है, ये उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है।
जो ऊपर वाली होती है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, कवर करने का काम करती है। नीचे वाली करती है किसमें, उड़ने का काम करती है। 1 से लेके 10 तक हमारा ये पूरा एब्डोमेन पार्ट है इसमें, ठीक है। नीचे अगर हम देखते हैं तो फिर क्या होती है, एनल सरकाई प्रेजेंट होती है, जो कि क्या रिसीव करती है, साउंड रिसीव करती है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, एनल सरकाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, एनल स्टाइल है, ठीक है। ये किसमें होते हैं, ओनली मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल क्या मारता है बेटा, स्टाइल मारता है, ठीक है। तो फिर ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होते हैं एनल स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा है, डोर्सल वाले को क्या बोलते हैं हम, टर्गा, ठीक है। वेंट्रल स्टर्ना, लेटरल प्लूरा, ये इनका लेटरल है। वेंट्रली क्या बोलते हैं इनको, स्टर्ना, और डोर्सली क्या बोलते हैं पीछे उनको, टर्गा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा पोड्रियल और आर्ट्रिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में क्या, ये वाली आर्थ्रोपोड्रियल और एंट्रिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो कि क्या प्रोवाइड करती है इनको, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल होने में प्रोवाइड करती है। मॉर्फोलॉजी आपको इसकी समझ में आई, स्ट्रक्चर है, बड़ा इजी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। हेड होता है वो क्या होता है इनका, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। हेड के ऊपर क्या होता है, इनका आईज प्रेजेंट होती है 2 टाइप्स की, एक सिंपल आई, एक कंपाउंड आई। सिंपल आई ओनली किस चीज में काम आती है, सेंस करने में, ठीक है, जो लाइट को सेंस करने में काम आएगी। कंपाउंड आई किस में काम आएगी, इनकी विजन देखने के अंदर काम आएगी, ठीक है। एंटीना प्रेजेंट होता है हेड के ऊपर, जो कि किसमें, सेंसेस को मॉनिटर करता है आसपास के इन्वायरमेंट को, कि वो सेफ है या फिर नहीं है। जैसे ही अनसेफ दिखता है वो उसके एंटीना से पता चल जाता है कि कोई ना कोई इसके पास आ रहा है, ठीक है। देन उसके नीचे एक इसकी फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है। उसके बाद इनके जो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, पहला प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में से अटैच्ड होता है एक प्रोथोरेक्स लैग, मीजोथोरेक्स से अटैच होता है इसका मीजोथोरेक्स लैग, फिर मेटाथोरेक्स लैग से, जो कि किससे, मेटाथोरेक्स से अटैच होता है, ठीक है। प्रोथोरिक्स और नेक के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेक्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोनेक्टम बोलते हैं, ओके। एक इसके ऊपर जो 2 इसकी विंग होती है, दोनों साइड 2-2 विंग होती है इनकी। जो पहले वाली विंग होती है उसका क्या काम होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन करने का काम होता है। टफ होती है, लेदरी होती है, ठीक है। मीजोथोरिक विंग बोलते हैं उसको, 4 विंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके नीचे एक हाइंड लिम्ब होती है जिसको मेटाथोरिक्स विंग बोलते हैं, जो कि किसमें का हेल्प करती है, वो फ्लाई, उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। नीचे आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फिर सब नीचे ही नीचे इसकी क्या प्रेजेंट होती है, एनल सरकाई प्रेजेंट होती है, जो कि साउंड रिसीव करने में, कोई भी उसके पास साउंड आ रही है वो साउंड को लेने में हेल्प कर रही है, ठीक है। और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, किसमें, मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। बट एनल स्टाइल ओनली किसमें प्रेजेंट होगा, मेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डोर्सली उनको क्या बोलते हैं, टर्गा, वेंट्रली स्टर्ना बोलते हैं इसको, लेटरल प्लूरा बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। ये क्या प्लेट्स प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या बोलते हैं इसको, आर्थोडियल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इसकी मॉर्फोलॉजिकली अगर देखते हैं, जो हेड की जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइंगुलर शेप होती है, जो कि प्रेजेंट होती है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखो ये इसकी पूरी एब्डोमेन है और ये इसका नेक है, ठीक है। तो ये किस एंगल में प्रेजेंट है, इसके 90 एंगल में प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन किसमें बटा हुआ है, इसकी जो बॉडी है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। अब हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है ना, इसमें सेगमेंट नंबर होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग होते हैं और अडल्ट में अलग होते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 हेड होते हैं, ठीक है, और अडल्ट में 1 ही बचता है, ओके। थोरिक्स एम्ब्रियोनिक में 3 होते हैं और अडल्ट में भी 3 होते हैं, ये सेम होता है, ठीक है। एब्डोमेन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 है और अडल्ट स्टेज में 10 है। तो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक में कितना बन जाता है, 20, और अडल्ट में कितना बन जाता है, 14। तो फिर जब वो अडल्ट हो जाता है तो फिर इनके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जो सेगमेंट नंबर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अडल्ट में, और एम्ब्रियोनिक में ज्यादा रहते हैं। किसमें कम हो जाएगा, हेड में, और एब्डोमेन में कम हो जाएगा। थोरिक्स क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ओके।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इसके माउथ पार्ट्स को हमने और अच्छे से क्या कर रखा है, डिफाइंड कर रखा है, ठीक है। ये देखो इसका पूरा, ये यहाँ पे आपको एंटीना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, कंपाउंड आई है, जो कि किसमें हेल्प करती है, विजन में। ये क्या है, इसके ऑसिलम है, ठीक है, जो कि लाइट को सेंसिस करते हैं, सिंपल आई भी बोलते हैं इनको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे नीचे की, अब देखो बेटा एक बात बताती हूँ मैं, जो कंपाउंड आई है ना वो किसमें प्रेजेंट होगी, 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स, इनको क्या बोलते हैं, एम्पिटाइडिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मोजाइक विजन होता है। आपने मोजाइक, फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स होगा ना, उसमें आपने देखा होगा उसका प्रोटीन का छिड़काव होता है उसके ऊपर, वैसे ही इसके ऊपर ना मोजाइक विजन होता है। बहुत सारे हेक्सागोनल, छोटे 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 छोटे, बहुत 2000 तक क्या होता है, हेक्सागोनल यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम एमेटेडिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा होती है और रिसोल्यूशन कम होता है। सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बेशक से दिखे कुछ भी, दिखे थोड़ा कम, लेकिन सेंसिटिविटी इनके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। इनका जो माउथ पार्ट है ना वो मेनली क्या करता है, बाइटिंग और च्वेनिंग में थोड़ा सा ज्यादा रोल प्ले करता है, ये पूरा इसी काम का होता है, ठीक है। मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला क्या होता है इनका, ये देखो यहाँ पे मैक्सिला है, मैंडिबल दोनों साइड है, ठीक है। और ये हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स एक टंग होती है, टंग लाइक होती है। लिबियम, सबसे ऊपर लिबियम प्रेजेंट होता है, जो कि अपर लिप की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपर लिप, लोअर लिप, तो लोअर लिप किसको, दो लिबिया प्रेजेंट होंगे, एक लिबिया 1, एक 2, ठीक है। ये क्या है, बीच में अपर लिबिया, ये लोअर लिबिया, बीच में क्या आ जाएगा, टंग आ जाएगा। दोनों साइड क्या है, मैंडिबल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि किसमें काम करती है, उसमें चीरने फाड़ने का काम करती है, ठीक है। मैंडिबल किसमें काम करती है, चीरने फाड़ने में का काम करती है। इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, बल, बल ही आ रहा है इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर स्ट्रोंग होगी ये वाली, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, मैक्सिला, दोनों साइड मैक्सिला प्रेजेंट है, ठीक है। इनको जो, इनके ऊपर क्या, लिबियम के ऊपर और मैक्सिला के ऊपर एक हेयरली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखाई देते हैं हमें, इनको हम क्या बोलते हैं, पैल्प्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि ये सेंसरी फूड होते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं देखने के अंदर और सेंस करने के अंदर, ओके। आ गया समझ में। सबसे ऊपर क्या होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी सेंसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसकी क्या आ जाएगी, कंपाउंड आई आ जाएगी, जो कि देखने में काम करती है। यहाँ पे इसका प्रेजेंट रहती है सिंपल आई, जो कि लाइट को सेंसिस करती है, ठीक है। कंपाउंड आई के अंदर बहुत सारे हेक्सागोनल 2000 तक हेक्सागोनल क्या होते हैं, यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम एमेटाटाइडिया बोलते हैं, ठीक है। मोजाइक विजन की तरह प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, क्या होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। रिसोल्यूशन इनके अंदर कम होता है, ठीक है। देखने की पावर बेशक से कम हो, लेकिन सेंसिटिविटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देन हम देखते हैं लिबियम, लिबियम दो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला वाला एक लैब्रम है, एक लिबियम है, ठीक है। लिबियम लोअर लिप है, लैबियम क्या है, लैब्रम अपर लिप है, ठीक है। ये दो प्रेजेंट है, लैब्रम मैंने पहले कुछ और बोल दिया होगा, दोनों को लिबियम, ऊपर वाला लैब्रम है, नीचे वाला लिबियम है, ठीक है। बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। यहाँ पे साइड में दोनों साइड मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं, जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। नीचे इनके दोनों साइड क्या, मैक्सिला प्रेजेंट होता है, और इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनको हम पैल्प्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत इजी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इनके साइड में लिख भी रखा है, ठीक है। क्या होता है, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन के अंदर डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के अंदर, ये इस वाला हिस्सा ये क्या है इसका, मिडगट, ये क्या है पूरा फोरगट, और नीचे वाला क्या है, हाइंडगट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, माउथ किसमें ओपन होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस, ठीक है। इसको यहां से ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये
एक क्रोप प्रेजेंट होता है, क्रोप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या काम में आता है, ये फूड के स्टोरेज में काम आता है। ये कवर्ड होता है क्यूटिकल से, इसकी जो पूरी की पूरी जो बाहर की लेयर है वो किससे कवर होगी, क्यूटिकल से कवर होगी, ठीक है। द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। जो क्रोप है वो किससे कवर होता है, गिजार्ड से और वेंट्रिकुलर से, ठीक है। किसको फॉलो करता है, ये कवर नहीं फॉलो होता है, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लिजार्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे मिडगट, ठीक है। मिडगट और यहाँ पे विजार्ड के बीच में हम एक चीज देखते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक हैप्टिक ऑस्किया बोलते हैं, जो कि लीवर से भी कनेक्ट होता है। ये 6 से 8 होते हैं, ठीक है, दोनों साइड, यहाँ पे 6 से 8 ये दोनों साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन हम नीचे जाएंगे, ठीक है, मिडगट से नीचे जाएंगे, मैलफेजियन ट्यूब प्रेजेंट होगी जो कि 100 से 150 में काउंट होती है, ठीक है। फिर इससे नीचे जब आएंगे हम, यहाँ पे पहला प्रेजेंट होगा इलियम, देन क्लोन, फिर रेक्टम और फिर एनस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमने, द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ अ थिक सेलुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग, ठीक है। 6 हाईली क्यूटिनिजियस प्लेट कॉल्ड टीथ, ठीक है। इसको हम एज टीथ बोलते हैं यहाँ पे ना, ये प्रेजेंट है गैस्ट्रिक हेपेटिक, यहाँ पे ये 6 ये प्रेजेंट होता है। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े में हेल्प करती है ये, ठीक है। द एंटायर फूड गट इज फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, ठीक है। ये पूरा किससे कवर होती है, क्यूटिकल से कवर होती है। द एंटायर द रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक ये वाला यहाँ से, ठीक है, हिपैटिक, कैल्का और गैस्ट्रिक, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इनको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इन 6 to हिपैटिक, ठीक है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, किस में प्रेजेंट होता है, ये जंक्शन में, फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है। व्हेन विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट मेलाफेजियन टिब्यूल, ठीक है। मेलाफेजियन टिब्यूल येलो कलर के ये प्रेजेंट होते हैं, क्या, 100 से 150, ठीक है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिमेटोलिम्स, ये किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में, ठीक है। किसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में, किसमें से, हीमोलिम्फ में से, ठीक है। द हाइंड गट इज बॉर्डर्ड देन मिडगट, जो हाइंड लिम्ब होती है वो किससे बॉर्डर होती है, मिडगट से, ठीक है। एंड इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, ठीक है, इलियम, क्लोन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स थ्रू द एनस, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमने क्या देखा, माउथ है, माउथ किससे कनेक्ट हो रखा है, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस जो कि कवर होती है क्यूटिकल से। एक क्रोप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्रोप प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, फूड का स्टोर होता है। नीचे गिजार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये किससे कनेक्ट होता है, मिडगट से कनेक्ट होता है, और इसमें गैस्ट्रिक और हिपैटिक कैल्काई प्रेजेंट होती है। आउटर सर्कुलर मसल लेयर होती है। 6 इनर क्यूटिनियस टीथ लाइक प्रेजेंट होते हैं ये गिजार्ड के अंदर, ठीक है। ये ग्राइंड करती है किसको, फूड को। फिर ये मिड गट से पूरा अटैच होता है, और येलो कलर के मेलफाइजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइंड गट और मिड गट के बीच में होते हैं, ठीक है। देन हाइंड गट 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, पहली इलियम, दूसरी क्लोन, तीसरी रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल ही इजी और छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। पहली बात तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन टाइप है, इनका क्लोज नहीं है। दूसरी बात, इसका जो हार्ट होता है उसके अंदर 13 चैम्बर होते हैं, हाँ 13 चैम्बर होते हैं, हमारे अंदर तो सिर्फ 4 ही है, इसके अंदर क्या होता है 13 चैम्बर प्रेजेंट होता है। ब्लड प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ, लिम्फ का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर क्या आरबीसी है नहीं तो क्या है, डब्ल्यूबीसी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलरलेस होता है। जो इनका
ब्लड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, जो कि फ्लो इन हीमियोसील्स, ओपन सर्कुलेशन से फ्लो करता है, ठीक है। इनका क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके 13 चैम्बर के हार्ट, ठीक है, जो 13 चैम्बर के हार्ट प्रेजेंट है। बट ये जो यहाँ पे ये आपको ये येलो कलर में जो मैंने एक ज्यादा डार्क कर रखे हैं, इनको बोलते हैं एलेरी मसल्स, जो कि 12 पेयर की होती है। लास्ट वाले में नो एलेरी मसल होती है, ठीक है। वैसे वो 13 चैम्बर के हार्ट है, लेकिन लास्ट वाले में एलेरी मसल नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, 12 पेयर ऑफ एलेरी मसल प्रेजेंट होती है। एंटीरियर एरोटा होती है, जो कि यहाँ से इनको पूरा अटैच कर रखी है। हार्ट प्रेजेंट मिड डोर्सल, बिल्कुल बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड बीच में हार्ट प्रेजेंट होगा, ऊपर से लेके और नीचे तक, ठीक है। हेड से लेके और नीचे तक, एनस तक इनका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरा फैला हुआ हार्ट है इनका, एक जगह नहीं है इनका हार्ट, ठीक है। अब इनकी देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ स्पिंक्टर्स एंड ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आमने सामने दोनों साइड है। स्पिंक्टर होता ही क्या है, जब ओपन होने का एक काम, एक स्पिंक्टर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है गोल सा, ये खुलेगा ओपन होगा तो इसके अंदर क्या जाएगी, एयर जाएगी, अंदर जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। देन अंदर स्पाइरल से अंदर गई तो इनको ट्रैकिया बोलेंगे, ट्रैकिया से और अंदर जा रही है तो फिर इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रैकियोल्स, एक फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकियोल्स बोल रहे हैं। और ट्रैकियोल से ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, इनके डिफ्यूजन हो जाएगा इसका, ठीक है। देन इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, मालफिजियन ट्यूब से किस में जाएगा, इलियम में, इलियम से क्लोन में, क्लोन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में। ये पूरा किसका, हाइंड गट का आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। लिम्ब आ रहा है बार बार ना बोलने में, हाइंड गट तक आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि मेन पार्ट प्ले रोल करता है इसका, क्या, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल, हर एक ट्यूब्यूल किसमें लाइंड होता है, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स में, ठीक है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि यूरिक एसिड और ये सब होता है, यूरिया वगैरह, इनमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके, एंड कन्वर्ट देम इनटू अ यूरिक एसिड विच इज सिक्रेटेड आउट थ्रू अ हाइंड गट, किससे सिक्रेट कर देता है ये, थ्रू हाइंड गट से। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। इन एडिशन द इसमें मेनली 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फैट बॉडी, दूसरी नेफ्रियोसाइट्स एंड देन यूरियोस ग्लैंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन में, ठीक है। ये क्या होती है, ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है यूरियोस, ठीक है। ये नेफ्रोसाइट्स नेफ्रॉन से है, ये ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है। यूरियोकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प होती है, ये तीनों की तीनों करती है, फैट बॉडी, दूसरा नेफ्रोसाइट्स, तीसरा यूरियोसाइट ग्लैंड, ठीक है। अब आता है इसका नर्वस सिस्टम, हम इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, न्यूरोज का बंडल होता है, गैंग्लिया होता है पूरा ना, बंडल लाइक प्रेजेंट होता है, जॉइन बाय अ पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, ज्वाइन होता है ये एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, एक लाइन जाती है, ठीक है, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स बोलते हैं। ऑन अ वेंट्रल साइड, किसमें, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा हमारे, ठीक, मतलब कॉकरोच के वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा सामने, ठीक है। 3 गैंग्लिया लाइज इन द थोरेक्स में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड 6 इन द एब्डोमेन में क्या कितने होते हैं, 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, पूरा स्प्रेड होता है उसकी ना बॉडी में, जिसके हार्ट स्प्रेड है ना उसका डोर्सल साइड में, वैसे ही वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, इसका जो नर्वस सिस्टम है ये पूरा का पूरा स्प्रेड है, ठीक है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, हेड भी थोड़ा बहुत पार्ट क्या होता है इसका पास रहता है नर्वस सिस्टम का, वाइल
बेटा ज्यादा पार्ट नहीं होता है हेड का ना नर्वस सिस्टम के, इसीलिए पता है 3-4 दिन तक जब अगर कॉकरोच की जो मुंडी है ना वो कट भी जाए ना तब भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि इतना पार्ट इसमें है ही नहीं उसका नर्वस सिस्टम का, तो वो पीछे की साइड ना जिंदा रहेगा, उसका जो पीछे वाला रीजन होगा ना एब्डोमेन वाला वो रहेगा। तो इसमें वही बोल रखा है कि बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। वाइल द रेस्ट ऑफ इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड, ठीक है, बेली साइड में प्रेजेंट होगा, नीचे की साइड, ओके, part of its body. So now you understand that if the head of a cockroach is cut off it will still live, देखो मैंने बताया ना वो जब भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, for the long as 1 week, 1 वीक तक क्या रहता है, वो जिंदा रहता है, ठीक है। In the head region the brain is represented by supra ossifegal ganglion, ठीक है। इन हेड इट किस में रिप्रेजेंट होता है, सुप्रा, यहाँ पे ये रहा सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया जो कि ब्रेन, ठीक है, विच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज, जो कि क्या नर्व्स, यहाँ पे ये नर्व्स क्या हो रही है, यहाँ पे किसको सप्लाई कर रहा है, ये एंटीना के अंदर और कंपाउंड आइज के अंदर, ठीक है। ये पूरा इसको ये जो लाइन जा रही है व्हाइट कलर की, इसको हमने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल, ये रहा कनेक्टिव्स बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, थोरिक्स गैंग्लिया होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, नीचे एब्डोमन गैंग्लिया प्रेजेंट है, बेली साइड में वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये था इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंसेस ऑर्गन देखते हैं हम, सिंपल आईज होती है जो कि क्या करती है, लाइट को देख सेंस करती है, कंपाउंड आईज विजन में काम आती है, एंटीना क्या होता है, मॉनिटर करता है पूरे इन्वायरमेंट का, कैसा क्या इन्वायरमेंट चल रहा है इसका, लेब्रल एंड मैक्सिलरी फ्लैप्स क्या होता है, फूड को इनटेक करने में काम आता है, वो हेयरली लाइट स्ट्रक्चर थे ना, वो क्या करता है, फूड को इनटेक करने में काम आती है। एनल स्टाइल्स क्या होते हैं, ये टच, अगर मतलब ओनली मेल में होता है, ये टच को क्या कर लेता है, ये सेंस कर लेता है, ठीक है। एनल सर्काई साउंड को सेंस कर लेता है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। ये इसके सेंस ऑर्गन्स थे, ठीक है। अब आते हैं हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, सारी चीजें इसकी छोटी थी इससे, बट इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले एक बार हम इसका पूरा देख लें, क्या पढ़ा है हमने, एक बार पूरा अच्छे से। ये देखो कॉकरोच है, हमने देखा पेरीप्लांटिया अमेरिकाना है, ठीक है, यूजुअली ब्राउन और ब्लैक कलर का मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, येलो, रेड और ग्रीन कलर का। साइज क्या होता है इसका, 1/4 to 3 इंचेस या फिर 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर का होता है। अडल्ट पेरीप्लांटिया 34 to 53 mm का होता है। दे आर नेचुरल ओमनिवोरस, क्या होता है, ये ओमनिवोरस होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है ना, बाहर एक्सोस्केलेटन के क्या प्रेजेंट होते हैं, काइटिनस का प्रेजेंट होती है। बॉडी किस में डिवाइडेड है इसकी, हेड में, ट्रंक में और एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो हेड है उसके अंदर क्या होता है, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रायंगुलर का एक हेड प्रेजेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल है, बॉडी के परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। थोरिक्स में 3 सेगमेंट आ जाते हैं, थोरिक्स के अंदर क्या आ जाते हैं, 3 सेगमेंट आ जाते हैं, और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट आ जाते हैं। जो थोरिक्स का जो सेगमेंट है उनको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था ना ये वाले, ठीक है, प्रोनेक्टम, मीजोथोरेक्स, ठीक है, और मेटाथोरेक्स, ये वाला, इसके यहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मीजोथोरिक लैग, प्रोथोरिक लैग, और यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट है इसका, मेटाथोरिक लैग, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या है, एब्डोमेन प्रेजेंट है, नीचे क्या प्रेजेंट है इसका, एनल सर्काई प्रेजेंट है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये एनल सर्काई प्रेजेंट है। यहाँ पे एक येलो कलर वाली जो विंग है वो नीचे वाली विंग है, और ये क्या है, एक रेड कलर वाली क्या क्या है, इसकी ऊपर वाली विंग प्रेजेंट है। ये क्या टिग्मिना की बनी होती है, लेदरी टाइप होती है, और ये हाइंड लिम्ब है, ये फोर लिम्ब है। हाइंड लिम्ब किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेनस, यूज इन फ्लाई में यूज आती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एंटीना होता है इसका, फुली फॉर्म सेंसरी करने के लिए होता है। कंपाउंड आइज विजन सेंस करने के होते हैं, सिचुएटेड डॉर्सली, जैसे कि मैं एक कॉकरोच हूँ, ठीक है, तो फिर आइज कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आइज, ठीक है। कंटेन करते हैं 2000 ओमलिटेडिया, ठीक है, मोजाइक इमेज
फॉर्म होती है इसके अंदर, सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और रिसोल्यूशन कम होता है, ठीक है। मेल्स के अंदर विंग जो होती है वो बड़ी होती है। कैसे हम पता लगा सकते हैं ये मेल है या फीमेल है, तो जो मेल्स की जो विंग होती है ना वो बड़ी होती है, ठीक है, बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की टिप से वो बड़ी होती है, ठीक है। इन बोथ मेल एंड फीमेल क्या प्रेजेंट होता है, एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, साउंड की सेंसिटिविटी को सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। एनल स्टाइल ओनली मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्ड प्लेट्स कोल्ड कोल्ड सेलिकेट्स, ठीक है। वेंट्रली और डोर्सली इनको क्या बोलते हैं, वेंट्रली इनको बोलते हैं स्टर्ना बोलेंगे, डोर्सली इनको टर्निकेटा बोलेंगे, ठीक है। ये देखो ये वेंट्रल है, ये इसका ये नीचे वाला ये क्या है, इसका डोर्सल वाला है, ठीक है। ये आगे वाला इनका वेंट्रल है, ठीक है। दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये प्लेट्स किससे कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है बाय थिन फ्लेक्सिबल एरिक्युलर और एथ्रो एथ्रोड्रियल मेम्ब्रेन से, ओके। नेक्स्ट इसका डाइजेस्टिव हमने देखा, माउथ पार्ट देखा और सर्कुलेटरी देखा। क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहले माउथ पार्ट में ये किसमें, बाइट करने में और च्युइंग चबाने में काम आता है। ऊपर क्या है, लिब्रम है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, लैब्रम है, नीचे लैब्रियम है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या, ये क्या होता है, अपर लिप होता है, ये क्या है, लोअर लिप होता है। बीच में क्या है, हाइपोफेरिंग्स होता है, और फिर ये क्या होती है, टंग लाइक होती है। दोनों साइड मैंडिबल प्रेजेंट होती है जो कि चीरने फाड़ने का काम करती है। इधर मैक्सिला प्रेजेंट होती है जिसके अंदर पैल्प्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को इनटेक करने में काम आते हैं। यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम पैल्प्स बोलते हैं, खाने को इनटेक करने में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रेस्पिरेशन इनका किसमें होता है, स्पिंक्टर से किसमें जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकियो कैसे किसमें जाएगा, ट्रैकियोल्स में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पिंक्टर्स क्या होता है, ओपन होते हैं लिटरली, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा एलिमेंट्री कैनाल आती है, ठीक है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले किसमें आता है, ये फेरिंग्स से छोटा होता है, छोटा सा देखो कितना छोटा फेरिंग्स है इसका, उससे किससे अटैच, यहाँ पे ये इसकी स्लैवरी ग्लैंड और ये सब है, यहाँ पे ये इसका ईसोफेगस है इतना, और इसको हम क्या बोलते हैं पूरे को, जो आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोप है, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पे गिजार्ड बोलेंगे इसको, और ये क्या है, हिपैटिक कैलकुलाई है जो कि 6 से 8 नंबर में प्रेजेंट होती है ये। देन इसकी ये यहाँ पे ये वाली जो मिडगट है, ठीक है, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये मिडगट है, जो कि यहाँ से अटैच है किसमें, मेलफाजियन टिब्यूल्स में प्रेजेंट है, जो कि 100 से 150 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर मिड गट के अंदर नीचे आ जाता है, मिड गट से ही अटैच होता है हाइंड गट। हाइंड गट में क्या 3 चीजें आती है, ठीक है। पहला क्या आ जाता है, इलियम क्लोन रेक्टम, ठीक है, फिर ये रेक्टम से बाहर आ जाता है, ओके। ये क्या होता है, बॉर्डर्ड होती है। क्रोप स्टोर करती है फूड को, गिजार्ड प्रोवाइड प्रोवेंट्रिकुलर्स हैज आउटर थिक सर्कुलर मसल, ठीक है, आउटर थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, गिजार्ड, यहाँ पे ये वाले, ठीक है। एंड 6 इनर काइटेनियस थिक टीथ फॉर ग्राइंडिंग द फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ओपन टाइप होता है, ठीक है। हीमियो लिम्फ होता है, क्या हीमियोलिम्फ मतलब कलरलेस होता है इनका, ठीक है। ओपनली फ्लो करता है, बिल्कुल ना फ्लो ओपनली। और क्या होता है इसके अंदर, जो हीमियोलिम्फ के अंदर प्लाज्मा और हीमियोसाइट होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, ठीक है। एंटीरियर एरोटा जो हमने देखा, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एरेरी मसल बोलते हैं, जो कि कितने में प्रेजेंट होती है, 12 पेयर में प्रेजेंट होती है। हार्ट का चैम्बर कितने होते हैं इसमें, 13 होते हैं। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसके अंदर एरेरिंग मसल नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेजेंट होती है ये मिड डॉर्सली इन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, थोरेक्स और एब्डोमेन प्रेजेंट होती है ये। देन इसका ये अभी एक्सक्रीटरी हमने पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हम एक बार इनका अभी पढ़ लेते हैं, एक बार क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल और फीमेल का दोनों का।
यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो क्या होता है, ये वेल डेवलप होता है, ठीक है। क्या डायमॉर्फिज्म होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। कैसे पहचानते हैं हम, एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अंदर, और फीमेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। विंग्स बड़े होते हैं, ठीक है, इसके अंदर विंग्स छोटे होते हैं। मेल्स के अंदर क्या, इसकी एक ट्रिक याद करनी है, मशरूम फाल फैल, ठीक है, ये क्या होते हैं, मशरूम फैल, ये एक ट्रिक है। क्या होता है मशरूम, मतलब एम फॉर मेल, मशरूम और यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फाल का मतलब क्या होता है, फैलिक ग्लैंड, और फेलोमियर जो कि मेल के गोनेडो फिन्स में प्रेजेंट होता है, और इनके एक अलग अलग क्या होते हैं, फाल होते हैं, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल फाल, और ये एसिमेट्रिकल काइटिनस से बने हुए होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब इधर फीमेल्स में अगर हम देखते हैं तो फिर ये इसकी क्या होती है, फिकोल थिक होती है फीमेल, और ये इसकी क्या होती है, कोलेट्रल ग्लैंड, ठीक है, इसमें क्या होती है, कोलेट्रल ग्लैंड होती है, थिका होती है स्पर्मेथिका, और ऊसाइक उस ऊथिका, ये हम आगे जाके इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 8 9 10, बट फीमेल का और भी आगे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 7th 8th 9th, इसका यहाँ पे एनएस की ओपनिंग होगी डॉर्सली, ठीक है, सेक्स ऑर्गन ओपन होंगे इसमें वेंट्रिकली। 7th पे क्या होता है, इसका बोर्ड शेप्ड होता है। 8th और 9th स्टर्ना, ठीक है, पाउच लाइक, बोर्ड पाउच लाइक होता है इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो ये मेल का जो हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है बहुत ही ज्यादा अच्छे से, तो सबसे ऊपर क्या होती है, ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, 4th 5th 6th सेगमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, नीचे। एब्डोमेन सेगमेंट में कितने में, एब्डोमेन के चौथे पांचवें छठे सेगमेंट में प्रेजेंट है, जो कि सीधा किससे अटैच होके आ रही है, ये वासा डिफरेंसिया से अटैच होके आ रही है ये। और यहाँ पे लॉब्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं इसके अंदर, जो टेस्टिस है उसके अंदर लॉब्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये क्या है, लॉब ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, किसमें जाके अटैच हो रखी है, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये जो ये आपको ये येलो येलो सारी ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये वाला क्या दिख जाएगा आपको, सेमनीफेरर वेसिकल्स दिख जाएगा, जिसके अंदर क्या स्टोर है, स्पर्म स्टोर है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल वेसिकल्स है, और ये क्या है, लार्ज वेसिकल्स है। ये बाहर वाली आपको दिख रही है ना, ये लार्ज वेसिकल्स है, और जो अंदर वाली दिख रही है क्या है, स्मॉल वेसिकल्स है, जो कि मिलके क्या बनाती है, ये ऊपर वाला और पैलिक ग्लैंड, और ये दोनों टिब्यूल्स मिलके मशरूम ग्लैंड्स, और ये सब मिलके फॉर्म करती है स्पर्मेटोफोर, जो कि क्या, चेन ऑफ स्पर्म इज फॉर्म, ठीक है। क्या बनती है इनसे, स्पर्म की चेन बनती है, ठीक है। मशरूम ग्लैंड से एसेसरी ग्लैंड होती है, ये 8th और 7th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये एक डक्ट सी, ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिससे स्पर्मेटोफोर रिलीज होता है थ्रू द मेल जेनाइटल पोर्ट, ठीक है। किससे, स्पर्मेटोफोर रिलीज होगा इससे यहाँ पे थ्रू द मेल जेनाइटल पोर, और गोनोपोर बोलते हैं इसको। अब इसके राइट यहाँ पे इसके अलग अलग ना, ये वाली जो ट्यूब है डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड है, इसके अलग अलग टाइप है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट फेलोमियर, ये टीटी टीटीलेटरल, और ये क्या है, सूडो पेनिस। यहाँ पे एक सूडो पेनिस भी प्रेजेंट है, जो सिर्फ फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट करने में काम आता है, बाकी ये स्पर्म को रिलीज करने में कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है, ये नो रोल इन स्पर्म ट्रांसफर कनेक्ट टू मेल विथ फीमेल, सिर्फ ये कनेक्ट करता है मेल को फीमेल से, ठीक है। वेंट्रल फाज और राइट, ये सब अलग अलग इनकी शेप होती है, और ये अलग अलग इनके टाइप है, ठीक है। ये ओपन होता है फीमेल जेनाइटल पोर के अंदर, यहाँ पे ओपन करने में ये क्या काम आता है, टिटलेटर, सिर्फ जो फीमेल का जेनाइटल पोर है ना, उसको ओपन करने में काम आता है, ठीक है। आया ये पूरा समझ में। सबसे ऊपर क्या है, इसकी टेस्टिस है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, ये लोब्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, नीचे जाके ये एब्डोमेन सेगमेंट 4 5 6 में है। देन ये वासा डिफरेंसिया से अंदर जाके सेमीफेरर वेसिकल्स में स्टोर होता है स्पर्म। देन इसमें क्या होता है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लार्ज ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। देन इससे एक डक्ट आ रही है,
ठीक है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? फिलैरिक डक्ट बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है, इस वाली को। और यहाँ पे जाके ये अलग अलग उसमें डिफरेंशिएट है। ओके, ये इसका क्या था? मेल का पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये क्या है? इसकी ओवरी का है। ओवरी इसका टेस्टिस से बड़ी होती है। टेस्टिस में क्या था? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे था, पर इसमें क्या आ जाता है? सेकंड और थर्ड सेगमेंट भी आ जाता है। तो फिर ओवरी ये पूरा पार्ट कवर करती है, ठीक है। तो फिर ओवरी क्या है? इसके अंदर बड़ी है, ठीक है। ये क्या है? ओवरी है। यहाँ पे क्या होता है? ओवरियोल्स होता है, जो कि क्या 8 इन नंबर होता है, ठीक है। ओवरी 2 से लेके और 6 तक एब्डोमिनल सेगमेंट तक होती है, ठीक है। ओवरी का साइज क्या होता है? बड़ा होता है टेस्टिस से। देन ये यहाँ से जाके और ये कहाँ पे मिलती है पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट यहाँ पे नीचे जाके मिलती है, जिसको हम कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? विजाइना बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट है, जहां पे क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? स्टोर होता है, जो कि 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? यहाँ पे जेनाइटल चैम्बर्स है। यहाँ पे इनका क्या है? ये जेनाइटल चैम्बर्स है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऊथिका, यहाँ पे क्या आ जाता है? इसका एग आ जाता है। 14 to 16 ओवा यहाँ पे आ जाता है, जो कि क्या होता है? डार्क ब्राउन और येलो कलर के होते हैं। यहीं पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म का भी हो जाएगा यहीं पे। स्पर्म और ओवा आके यहीं पे मिल जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। फर्टिलाइज एग आर ड्रॉप्ड एट द सेफ प्लेस। फिर क्या? कहीं बाहर ही एक सेफ प्लेस पे रख दिया जाएगा थ्रू अ फीमेल गोनोफोर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो कलेक्ट्रल ग्लैंड है, ठीक है, ये वाली जो कलेक्ट्रल ग्लैंड है, जो कि किसमें हेल्प करती है? फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका के में। ये जो ये वाली ग्लैंड दिख रही है ना आपको, ये ऊथिका के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ये क्या होती है? 14 से 16 ओवा इन अ वन ओथिका ऊथिका। 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस बाय फीमेल इन लाइफ टाइम, ठीक है। 9 to 10 ऊथिका अपनी पूरी लाइफ साइकिल में वो क्या कर पाती है? प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है? वेस्टिबुलम है, जो कि और इस को जेनाइटल चैम्बर को, इनको क्या बोलते हैं? इसको मिला करके जेनाइटल पाउच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था? हमारा पूरा का पूरा फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा दिया कि जो डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच है वो क्या हो जाएगा? पोरोमेटाबोलस होता है क्या होता है? पोरोमेटाबोलस। इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई भी लार्वा नहीं बनता है, ठीक है। क्या नहीं बनता है? लार्वा नहीं बनेगा। क्या स्टेज प्रेजेंट होगी इसमें? लिम्फरल स्टेज प्रेजेंट होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इसके अंदर? एक्सटर्नल होती है, ठीक है। कैसी होती है? एक्सटर्नल। वो लोग जैसे ही फर्टिलाइज हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, तो फिर उनको कहाँ पे रख दिया है? एक कौन से वाले इन्वायरमेंट में रख दिया है? यहाँ पे हमने देखा है कि सेफ पैलेस पे और एक अच्छे इन्वायरमेंट पे रख दिया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट इसमें क्या होता है? डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वा इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनते हैं? 13 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। 13 वो बनते हैं, ठीक है। 13th पे क्या आता है? अडल्ट वाला कॉकरोच बनता है। 13 कॉकरोच बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल 13 माउंटलिंग आर नीडेड टू मेक अडल्ट, ठीक है। कितना? 13 कॉकरोच बनते हैं अडल्ट बनने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला 13 वाला होता है, अडल्ट कॉकरोच विल हैव विंग्स। इसके ऊपर क्या आते हैं? विंग्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? नेक्स्ट टू द लोस्ट निम्फेलर स्टेज हैविंग लिम्फ पैड। यहाँ पे क्या? लिम्फ पैड आने लग जाता है। ये कुछ भी है, कोई भी काम की नहीं है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा काम का कौन सा है? सिर्फ 13th है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है? विंग आ जाती है इसके अंदर। इससे पहले किसी के अंदर भी विंग नहीं आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है बिल्कुल। ये इसकी क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फेरिक ग्लैंड है ऊपर, ये वाली स्मॉल टिब्यूल्स हैं, ये अंदर वाले, ठीक है। अब लॉन्ग टिब्यूल्स बाहर वाले हैं, अंदर वाले स्मॉल है, बाहर वाले क्या है? लॉन्ग टिब्यूल्स है। सेमीफेरस वेसल्स प्रेजेंट है। ये क्या है? इसकी वासा डिफरेंसिया है। यहाँ से क्या? इजेकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही यहीं पे, यहाँ पे देखो इसका, ये क्या है? ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ओविड डक्ट प्रेजेंट है। और ये कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? हम विजाइना बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इसका, ठीक है, जेनाइटल चैम्बर। और इसके अंदर ओके, ये पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था मेल का और फीमेल का। ये हमने स्लाइड पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली हमने स्लाइड। अब इसके एक्सक्रीशन का अगर हम बात करें, जो हमने पढ़ लिया, मेनली बाय मेलफेजियन टिब्यूल से होता है। दे आर लाइंड बाय सीलिएटेड एंड ग्रैन्युलर सेल्स,
दैट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन वेस्ट टू यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, सेंड करती है किससे, ये हाइंड गट को सेंड कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। अदर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनका, फैट बॉडीज होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, और मशरूम यूरेकस ग्लैंड होती है किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज, ठीक है, सेगमेंटली अरेंज होता है, गैंग्लिया, ठीक है, बंडल्स में प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया में ज्वाइंट करता है, पेयर लॉन्गिट्यूडल कनेक्ट्स टू द वेंट्रल साइड, ओके। वेंट्रल साइड से ये क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूडल कनेक्ट करता है वेंट्रल साइड में, ठीक है। डब एक पूरी हमने लाइन सी देखी थी ना, वो व्हाइट कलर की, वो कनेक्ट करता है उससे, ठीक है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडल बोलते हैं। डबल सॉलिड होता है ये वेंट्रल नर्व कोड, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, एंड इन 3 इन थोरेक्स एंड 6 इन एब्डोमेन, ठीक है। स्प्रेड होता है ये ओवर ऑल ओवर बॉडी में, 3 तो किस में होता है, ये थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और 6 किस में होता है, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ये हमने देखा इसका, यहाँ पे इसका ब्रेन है, ठीक है, ये वेंट्रल नर्व कोड है इसकी ये वाली, और यहाँ पे क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ये, सैंड नर्व्स टू आई एंड एंटीना, यहाँ पे 3 यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, ये आई को एंटीना को और इनको सर्व कर देते हैं, ठीक है, सैंड कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडल कनेक्टिव्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये पूरी लाइन में, ओके। सेगमेंट गैंग्लिया, ओके। डायमॉर्फिज्म मेल एंड फीमेल, ठीक है। एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है, विंग एक्सटेंड होती है, ठीक है, और इसके अंदर स्मॉल होती है, ओके। ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी याद करने की, दोनों की ये वाली ट्रिक आप याद कर लेना। और फैलो मैरीज के क्या बताए थे, ये राइट लेफ्ट वेंट्रल और एसिमेट्री, ये इसके चारों क्या होते हैं, इसके टाइप होते हैं, ये अलग अलग उसमें शेप में भी प्रेजेंट होते हैं, और ओके। नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, वो ही वाली बात है इसकी, पूरी की पूरी जो मैंने पीछे आपको बता दी है ना, वो सेम ही बात है। ऊथिका डार्क रेडिश एंड ब्लैक ब्राउन कैप्सूल होता है, ठीक है, 1/8 और 8 mm का होता है, लेड एट प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं, एंड कंटिन्यूस कंटेन 14 to 16 एग, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्लूरोमेटाबोलस, ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होती है इसकी, प्लूरो में मतलब कि इसके अंदर लार्वा क्या नहीं बनता है, ठीक है। 13 मोल्टिंग टू बी डन, ठीक है। अडल्ट में क्या आ जाता है इसके अंदर, विंग आ जाता है। सेकेंड लास्ट लिम्फ एज विंग पैड्स, सेकेंड लास्ट में क्या बनते हैं, विंग पैड्स बनते हैं, बट ओनली अडल्ट हैव विंग, ठीक है। इसकी कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड में आता है, और क्या डिजीज को स्प्रेड करता है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका जो क्वेश्चन थी, इससे पहले हमने ये क्या कर लिया, पूरा कॉकरोच कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जो कि 2024 में आया हुआ है नीट में। इन बोथ सेक्सेस कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट इन, एनल सर्काई कहाँ पे प्रेजेंट, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होती है ना एनल सर्काई, जो कि क्या करती है, साउंड को सेंस करने में काम आती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कौन से वाले सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, 10th में होगी। क्या काम करती है, ये साउंड को सेंस करने में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें अपना क्या करना है, मैच्ड करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसका, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड स्टोर करने के लिए क्या आएगा इसका, हम क्रॉप लाइक, हमने बोला था क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा, ठीक है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, मिडगट और फोरगट के बीच में क्या था इसका, गिजार्ड बोलेंगे इसको, ठीक है, जो कि क्या था 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स में बना हुआ था, ठीक है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड, रिंग थी एक 100 to 150, ये पूरा सेगमेंट में था, आपने देखा ना, ये पूरा लाइन में ही था, ये सारी चीजें वही पूछ रखी है इसकी। कलर्ड थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको गैस्ट्रिक कैसिका बोलेंगे, ओके। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, फूड को ग्राइंड करने के लिए स्ट्रक्चर किसमें क्या आएगा इसका, गिजार्ड, मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या, सेकंड का सेकंड गैस्ट्रिक केस, ओहो
मेलफाजियन टिब्यूल, ठीक है। सी ये वाला जो आएगा ना, इसका मेलफाजियन टिब्यूल आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैं नीचे नहीं देख रही थी बेटा, मैं ऊपर से ही बता रही थी, ठीक है। ये वाला गलत हो गया। इसका क्या आ जाएगा आपका, जो ये 100 से 150 येलो कलर होगा, इसका क्या आ जाएगा, मेलफाजियन टिब्यूल आ जाएगा। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, इसको इसका क्या आ जाएगा, गिजार, ठीक है। जो ग्राइंड खाने को ग्राइंड करने में काम आ रहा था, वो चबाने में काम आ रहा था और ग्राइंड करने में काम आ रहा था, वो गिजार्ड होगा, ठीक है। ये आपका पूरा फ्रॉग एंड कॉकरोच था, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है बेटा। फ्रॉग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कॉकरोच से नहीं भी बने, इसीलिए मैंने कॉकरोच थोड़ा जल्दी जल्दी में भी कराया है, थोड़ा मतलब कराया है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। आप इसको, इसमें से क्वेश्चंस कोई भी आएंगे तो फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। पर जो ये मैंने फ्रॉग वाला हिस्सा आपको कराया है, पूरा बहुत डीपली और अच्छे से कराया है, इसको पूरे को पढ़ के जाना, ठीक है। पूरे को पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाओ, इसको रिवाइज करो, इसके क्वेश्चंस करो, जहां पे भी आपको डाउट आता है, ठीक है, कमेंट में पिन करो। ओके।